Are you saying that आप लोगों को दूसरा बच्चा हो रहा है अभी? और मैं ना ये सोचती हूँ कि कहीं अगर मैं कोई लड़के से ज्यादा ओवर फ्रेंडली बात करूँ तो इनको बुरा ना लग जाए। आई एम द विलन। मंथली इनकम बेटिंग एप्स हम लोगों को इतना पैसा दे रहा था कि हम लोग एक खुद का घर ले लेते मतलब 70 लाख रुपए हम लोगों को ऑफर हुए थे। लोएस्ट पॉइंट कब था? इट वाज when I was trying to conceive and I couldn't. जोहान यहाँ पर आता ना तो सब एक्साइटेड हो जाते थे क्योंकि वो किसी को बैठने देता नहीं था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने हर प्लेटफॉर्म चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, वहाँ अपनी एक बहुत ही लॉयल फैन फॉलोइंग बनाई है। इनके वीडियोस पे लाखों व्यूज आते हैं और इनके फैंस इन्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम सूफियान एंड नीडा। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? My name is Nida. Oh, it's Nida. Yeah. So I'm so sorry everybody. So please welcome Sufyan and Nida. Thank you. Hello. मैंने आपको वहाँ पे 3 बार नीडा नीडा तो बोला, तभी नहीं करेक्ट किया मुझे। नोटिस नहीं नोटिस नहीं की मैंने उतना। हाँ। कोई बात नहीं, सो सॉरी। हेलो It's नीदा, okay. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं एक्चुअली ना आप लोगों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर आपके साथ मुझे लगा था जोहान भी आएगा, तो उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था। जोहान यहाँ पर आता ना तो सब एक्साइटेड हो जाते थे क्योंकि वो किसी को बैठने देता नहीं था। वैसे मस्ती करता है? बहुत ज्यादा। बहुत किस पे गया था आप? मस्ती पे, इन पे, लुक्स पे, ऑब्वियसली मम्मी पे गया है। तो आप भी वैसे थोड़े मस्ती वाले ज्यादा हो? मैं बहुत ज्यादा, और मैं मस्ती से कम है ना तोड़फोड़ ज्यादा करता हूँ। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आपका माइक वाइक सब एकदम प्रॉपर है, मैं वो सोच रहा हूँ हाँ। वरना थोड़ी देर बाद जैसे हाथ लग के कहीं माइक वाइक गिर नहीं जाए। Yes. क्लमजी हो या उठा के फेंकते हो? क्लमजी हो। मैं भी हूँ भाई। वो तो मतलब ऐसा होता था स्कूल में ना कि हम 25 बच्चे खेल रहे हैं, किसी को नहीं लगेगा भाई मैं किधर गिरा हुआ पड़ा हुआ रहता था हमेशा। तो सूफिया ने निदा ये बताओ कि पेरेंटहुड ने आपकी लाइफ कैसे चेंज की? बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर ली। उल्टी मतलब पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई है मेरी। समझ नहीं आता है दिन कभी है रात कभी है, और कभी कभी ऐसा लगता है खाना कब है। मतलब भूख लगती है बट ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है कि कुछ खाओ या अपने आप को टाइम दे पाओ। तो हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है लाइफ। एक जिम्मेदारी आ गई है। पहले कैसा था कि हम लोग कभी भी उठते थे, हम अपना काम करते थे, अपनी मन मर्जियाँ करते थे, बट अभी बच्चा है ना तो हमें उसका भी देखना है कि उसके टाइम के हिसाब से हम खाना पीना करें, उसको टाइम पे खाना दे। कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं तो उसको बराबर प्रॉपर उसके लिए सब चीज़ें अवेलेबल हो कि उसको खाना कब चाहिए, उसको सोना कब है। तो उस हिसाब से हमारी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। प्लस हम लोग जिम्मेदार हो गए फिलहाल। अभी तो पहले बिल्कुल गैर जिम्मेदार थे। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हमारे शोल्डर पे। बहुत बड़ी है वो। एक्सपीरियंस कैसा है इसका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि शादी करो, बहुत फायदे, प्लस बेबी भी साथ में करो तो इंसान की लाइफ में ना एक बोर होता है ना इंसान, वो चला जाता है। कि इंसान बोर हो तो बच्चे को उठा लिए, खेले साथ में। मतलब बोर नहीं भी हो तब भी खेलना ही चाहिए वैसे तो। जरूरी नहीं है बोर हो तो ही खेलना है। नहीं, ये सिर्फ बोर होते हैं तब खेलते हैं। उसके बाद उसका पूरा टाइम मैं रहती हूँ उसके साथ। अब मुझे लग रहा है भाई आप पे थोड़ी आपके ऊपर रैंट वीडियो निकलने वाला है यहाँ पे। वैसे शुरुआत करो नीदा, अच्छा लगेगा हमें भी सुनने में। हाँ, नहीं खेलते कोई गिले शिकवे, जरा भी थोड़ा नहीं। गुस्सा। जस्ट अगर मैं इनको बोलूंगी कि प्लीज पकड़ लो, मुझे वॉशरूम जाना है, अभी जाने की जरूरत है, अभी जाना जरूरी है, अरे मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी मैं वो कर रहा हूँ, मैं नहा नहीं सकती हूँ, मुझे ये इंसान नहाने नहीं देता है। मेरे को बोलता है तुम 1 घंटा लगाते हो, मैं 1 घंटे तक तुम्हारे बच्चे को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। भाई 3 मिनट्स इनटू द पॉडकास्ट थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। नहीं, एक्चुअली कैसा ना कि मैं बहुत प्रोडक्टिव इंसान हूँ। मतलब एक जगह पे मुझे बैठना नहीं पसंद। मुझे ऐसा कि मैं बैठा हूँ, चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो बेबी को जब पकड़ के बैठा हो तो उसमें आधा 1 घंटा निकल जाता है। तो कौन बोलता है तुमको बैठने के लिए? लेके घूमो उसको भी। अरे लेके घूम के साथ में काम नहीं होता ना। नहीं, लेके घूमना भी नहीं है। रोएगा तो वो बेचारा उसको देखते रहेंगे। मैं पूछूंगी कि क्या कर रहे हो, देख रहा हो कब तक रोता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता रिदा। ऐसे करते हो तो देखो, जिसके पहले भाई को और सुनने मिले, मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। टॉपिक चेंज कर दो प्लीज। तो मैंने एक चीज देखी है, लॉट ऑफ कपल्स ऑन सोशल मीडिया वो ना टिक नहीं पाते, फॉर सम रीजन उनका ब्रेकअप हो जाता है। एंड आई थिंक यू गाइस, आप लोगों की जो डायनामिक भी है बहुत ऐसे चिल है, मस्ती वाली है, और एक बहुत ऐसे सेट आप लोगों को लोग पावर कपल बोलते हैं। सो व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम मोस्ट कपल्स ऑन सोशल मीडिया? हम लोगों का ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। प्लस लोग कैसा ना आजकल फेम और पैसे के चक्कर में थोड़ा बहक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा यहाँ पे नहीं चल रहा है, कपल में ऐसे वीडियो साथ में नहीं चल रही या कुछ, तो लोग हार मान जाते हैं। उनको लगता है कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है। इंसान को साथ में रहना है तो ज़िंदगी भर ट्राई करना है, चाहे वो चीज़ चले या नहीं चले। अगर मोहब्बत है
तो मोहब्बत को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको कोई डाउन जाए तो आप अलग हो जा रहे, अप्स आ रहे तो साथ में रह रहे। तो बहुत से लोगों की मेंटेलिटी यही रहती है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता हम इसके साथ नहीं चले, किसी और के साथ चल जाए। बट हमारी थिंकिंग थोड़ी अलग है। हमें ऐसा है कि हमको साथ में रहना है, तो जिंदगी भर साथ में रहना, चाहे हम गिरे चाहे हम उठे, हम साथ में करेंगे। एंड आई थिंक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू कि एक पार्टनर भी ऐसा ही सोचे। Exactly. आजकल मतलब ऐसे दो लोग मिलना भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। बहुत मतलब मेरी कितने फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते भाई तुझे तो नसीब से मिल गया। मैं बोली कोई नसीब नहीं है, इनको मैंने मोल्ड की हूँ। अरे इसको मेरी तारीफ नहीं हजम होती। तो ये फिर बीच में कॉम्प्रोमाइज हुए कैसे? मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैसे समझा, कैसे मैं बताऊं। एक मिडिल ग्राउंड एस्टैब्लिश किया? तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि आई वॉज क्रेजी बिहाइंड हिम। स्टार्टिंग में? हाँ, मतलब बिकॉज अभी हम भी लोग हो? फ्रेंड्स अभी क्या, अभी अभी तो मैं- शादी हो गई है। अब घर पता की है कि मुर्गी कहीं दाल जाने बराबर। नहीं, अब पता है कि कहीं जाने नहीं वाले, अब एकदम मुट्ठी में हमारी चाबी। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि आई वॉज रियली क्रेजी अबाउट हिम, द वे ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, द वे ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी। अभी भी। एंड अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, तभी तो हम साथ हैं ना। तो आई हैव सीन हिम बीइंग अराउंड मी एज अ फ्रेंड ऑल्सो। तो वो मुझे लेके बहुत कंसर्न थे। हम लोग स्टार्ट में जब वीडियोस बनाते थे तो कोई भी अगर हमारे साथ वीडियो बनाने आता था, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, वो अगर कंटेंट अप्रोप्रिएट इनको नहीं लगता था तो मुझसे जाने बगैर वो डायरेक्टली वो सामने वाले को बोल देते थे कि नहीं, शी इज़ माई फ्रेंड, बट वो नहीं करेगी ये चीज़, मैं उसको ये कंटेंट में ऐसा रोल प्ले करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो दैट इज समथिंग, इट गॉट लाइक आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम कि ये मेरे से बिना पूछे मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। तो वो टाइम पे फिर थोड़ा सा डेवलप हुई फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा। और वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आज हम लोग इतने करीब हैं, क्योंकि ही नोज कि मुझे मतलब ये मेरी रिस्पेक्ट एक लेवल पे रखते ही है और वैसे ही मैं इनका रखती हूँ। तो स्टार्ट में यही हुआ था कि 1-2 साल तक इनको थोड़ा गुस्से में रहते थे, ये बहुत ज़्यादा एकदम एंग्री मैन, तो इनको पिघालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था मेरे को। इनके झगड़े में हमेशा मैं ही सॉरी बोल रही हूँ, कोई भी झगड़ा हो रहा है मैं सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री। भाई ये बात में सच्चाई है। हाँ, अच्छा। पहले था ऐसा, बट एक टाइम आता है कि इंसान को रियलाइज करना पड़ता है कि झगड़े फसाद से कुछ नहीं होने वाला है। इंसान के दोनों के ही कलेश होंगे, दोनों का ही नुकसान होगा। सीन ऐसा हो गया था कि शादी से पहले मैं इनको बोल दी थी कि अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अच्छा। झगड़े में, और मैं चले गई। मेरे को तो जाना ही था हैदराबाद, तो मैं चले गई हैदराबाद, अपने वहाँ फोन वोन नहीं उठा रही हूँ, उनका कुछ नहीं कर रही हूँ। अब ये एकदम तलमला गए। मैं बोली अरे मतलब चले नहीं जाए हाथ से, इतनी अच्छी लड़की है ऑब्वियसली। तो तब एक ऐसा टाइम आया कि ही गॉट टू नो माई एक्चुअल वैल्यू। तो उनको लगा कि ये गुस्सा तो होते रहेगा, बट ये सच्ची में अगर मेरी जिंदगी से चले जाएगी तो मेरी जिंदगी क्या होगी। तो वो एक पैच था जो 1-2 दिन का, जो वो समझ गए थे कि 1-2 दिन में नहीं रह सकता ये लड़की के बिना। एंड द वे ही पैम्पर्ड मी आफ्टर दैट, एंड फिर उसके बाद जो मुझे मनाए उनने, तो उसके बाद तो मैंने सोच ली कि कितने भी झगड़े होना है मैं कहीं जा नहीं रही इनको छोड़ के। क्या मनाया था वैसे, क्या पैम्पर किया था? मैं जा रहा था हैदराबाद लेने इसको। हैं? अरे भाई साहब 16,000 की टिकट कौन करता है अब हैदराबाद अब से आप मुंबई स्ट्रेस इतना आने? दोगे फिर ऑप्शन क्या होता है? अब वो टाइम पे इतनी अर्निंग भी नहीं थी। इतनी अर्निंग नहीं थी मेन। मेरे से इन्होंने रात में कॉल किया, अब मैं बोली चलो ठीक है, पूरा दिन कॉल किया, मैं उठा लेती हूँ फोन, उठाई, पूरी रात ये बंदे ने मेरे से फोन कट नहीं किया, बात किया, बोले मेरे को बात करनी है तुमसे, सब सॉर्ट वॉट किए, बहुत सॉरी बोले। आप पूरी रात बोलो सुन ना। रहे थे या फिर आप म्यूट पे रख के थोड़ी देर नहीं power नहीं nap? मैं सुन रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन दैट डिलेमा कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि बहुत बहुत ह्यूज फाइट हो गई थी हम दोनों के बीच में। मतलब शादी है हमारी 1 महीने में, Oh, it was that close. या तो मतलब इतना बड़ा सीन हो गया था। और मेरे को ऐसा था कि इन्होंने ही मेरे को बोल दिए थे गुस्से में कि मेरे को नहीं करनी है शादी, तो मैंने बोली ठीक है मत करो भाई। अब मुझे तो सुबह में निकलना ही था फ्लाइट के लिए, मैं तो निकल गई अपना सब ब्लॉग करके, वो सब जो होती है हरकतें। फिर उसके बाद जब इन्होंने मुझे कॉल किया रात में, मैं पूरी रात इनसे बात करी, मैं पूरी कन्विंस्ड हो गई। एंड ही वाज लाइक तुम अभी निकलो, अभी के अभी बॉम्बे आओ, आई वॉन्ट टू सी यू, आई हैव नॉट सीन यू फ्रॉम 2 to 3 days, मतलब आई वॉन्ट यू टू बी देयर, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। बस सुबह में जैसी सुबह हुई 6 बजे मैंने पैकिंग की, बात करते करते फ्लाइट तक पहुंचने तक इनसे बात कर रही हूँ। फ्लाइट में सिर्फ ऐसा था कि फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, फ्लाइट से उतरने के बाद भी इनसे बात कर रही हूँ।
तो दैट वॉज द डे आई गॉट टू नो कि ही रियली रियली वॉन्ट्स मी इन हिज लाइफ. नहीं तो आज तक मुझे ऐसा था कि यार चलेगा ठीक है अपनी लाइफ चला लेंगे अगर मैं नहीं भी रहूँगी तो फिर मुझे इम्पोर्टेंस फील हुआ. ही यूज टू गिव मी बट वो फीलिंग जो अंदर से आती है वो तब मुझे आई. भाई आप समझ रहे हो आपके साथ थोड़ा स्कैम हो गया था उस टाइम. बहुत बहुत ज्यादा अभी रियलाइज हो रहा है. आई ओपनर है मेरा. मौके पे चौका मार दिया था बस इनने. नहीं फिर उसके बाद से अभी जब हमारी शादी में भी झगड़े होते हैं तो वी हैव दिस थिंग कि हम दोनों को अंडरस्टैंड लेना या तो इनका अगर गुस्सा है तो 1 घंटा मैं इनको दे दूं ये अपना सॉर्ट कर ले फिर ये आ जाते हैं. वरना लास्ट रिजॉर्ट तो हैदराबाद की टिकट है. हाँ. नहीं अभी मालदीव जाएंगे. हाँ क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है. आराम से सुकून से 3 दिन करके आऊंगी पूरे. तो इसी से मुझे एक और क्वेश्चन आता है. आपने बोला पोजेसिव ज्यादा आपको पसंद नहीं आता, कोई ओवर फ्रेंडली हो रहा है. ऐसा कुछ हुआ है कभी या अभी होता है तो क्या रिएक्शन होता है? और ये सच्चाई वाला आंसर बताना, अनफिल्टर्ड. होता है. एक्चुअली हम लोग है ना जब स्टार्ट में भी वीडियोस वगैरह बनाते थे देयर वाज मेनी फ्रेंड्स कॉमन हु यूज्ड टू मेक वीडियोस एंड ऑल. अभी तो हम लोगों ने उनको छोड़ चुके हैं, अभी बात भी नहीं करनी है. बट एक वो टाइम ऐसा था कि ये ना बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड हो जाते हैं किसी के साथ. और मैं ना ये सोचती हूँ कि कहीं अगर मैं कोई लड़के से ज़्यादा ओवर फ्रेंडली बात करूँ तो इनको बुरा ना लग जाए. गेटिंग माई पॉइंट. एक होता है लड़की के अंदर, अब पता नहीं वो हर रिलेशनशिप में किसी एक बंदे को होता है कि अगर मैं कुछ कर लूंगा तो मेरे पार्टनर को बुरा नहीं लगे. तो मेरे को हमेशा यही था कि तुमको क्यों नहीं ये चीज़ लगती है कि अगर मैं ओवर फ्रेंडली कोई लड़की से हो जाऊँ तो निदा को बुरा तो नहीं लग जाएगा. तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? दैट वॉज ऑलवेज माई क्वेश्चन. तो ही टोल्ड मी कि निदा दिस इज माई नेचर. आई एम नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस. दिस इज माई नेचर. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ बट सामने से वैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए. अगर सामने से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं फ्रेंडली होता हूँ. फिर इनको इनके हद भी पता है. कहीं कहीं मुझे बताना पड़ता है, कहीं कहीं उनको ऐसा रोकना पड़ता है बस अब नहीं, इससे आगे नहीं होना चाहिए. मुझे लग रहा है भाई ना निकल जाएगा पीछे, बोला मैं नहीं कर रहा ये. यहाँ तो मेरी बुराई हो रही है सर. बच्चे को लेके लड़की को लेके नहीं ही इज मतलब ही इज वेरी डिसेंट मैन. मेरा ऐसा है ना कि मैं मेरा ऐसा है कि मैं जब किसी से मिलता हूँ ना तो मुझे ऐसा है कि मैं मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे बंदा मेरे को ये नहीं बोले कि मेरे को घमंड दिखा के गया, तकब्बुर दिखा के गया. मेरा ऐसा है कि मैं किसी से मिलूँ तो मैं इतने अच्छे से बात करूँ कि मेरे जाने के बाद बंदा बोले कि नहीं ये बंदा अच्छा था. सही बात है. मेरा नेचर ही वही है. चाहे एक्सट्रोवर्टेड हो ना थोड़ा ज्यादा. एक्सट्रोवर्ट नहीं, मतलब मैं सिलेक्टिव इंट्रो, मतलब सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट. ट्रिपल एक्स एक्सट्रोवर्ट. नहीं, अगर मैं पहली बार मिलूंगा तो आपसे बहुत नॉर्मली बात करूँ, हाँ भाई कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम. अगर आपसे दोस्ती हो गई तो भाई एकदम भाईचारा हो जाता है. अरे भाई कैसा हाथ वाथ मार, ताली वाली मारना चालू, यहाँ वहाँ की गॉसिप चालू हो जाती है. फिर तो बॉन्ड बन जाता है लोगों किसी से भी, कोई भी हो. भाई सच्चाई ना मुझे यहाँ से मिल रही है थोड़ी सी ज्यादा. नहीं मतलब ये जानते हैं कि कितना हद तक दोस्ती भी रखनी है बट कहीं कहीं उनको नहीं समझ में आता था. तो वही वो 2 साल जो थे ना स्टार्टिंग में मुझे उनको समझाने में चले गया. बिकॉज आई नो कि एज अ गर्ल आई नो कि ये चीज़ यहाँ तक ही होनी चाहिए. एज अ फ्रेंड मतलब अगर तुम किसी को दोस्त भी मान रहे हो तो ये चीज़ मस्ती भी यहीं तक होनी चाहिए. बस इसके आगे क्रॉस होता है तो फिर सामने वाली इंसान भी कुछ गलत इंट्यूशंस ले सकता है. मतलब उनको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं है सामने वाले का और तुम्हारे तरफ से भी थोड़ा सा मुझे बुरा लग सकता. कभी आपने 1-on-1 किसी को मारा पीटा है इसके लिए? नहीं जरूरत नहीं पड़ी किसी को. इतने लेवल तक नहीं जाता मैं. भाई मैं तो अभी एक्साइटेड था, मतलब आएगा मस्त इंटरेस्टिंग. नहीं मेरे लव्स ही काफी है. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, सो टेल मी दिस दैट आपका जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम टिकटॉक, ऑफ कोर्स पहले टिकटॉक बैन हुआ होगा, पहले तो डर भी लगा होगा ना काफी. बहुत ज्यादा. और जब बैन हो गए फिर आपने अपनी ऑडियंस कैसे डाइवर्ट की? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू दैट. तो ये कैसे आप लोगों ने मैनेज कर लिया? 1 साल बिना इनकम के कैसा लगता है? रहे हो? यस बिल्कुल. एक्चुअली मैंने भी ना इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. सेम. हाँ, तो मैंने कभी जॉब नहीं किया. मैं सोचा था कि मेरा करियर मैं इसी में बनाऊंगा. मेरे 3rd ईयर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था टिकटॉक वगैरह बनाना. मैं पहले अकेला बनाता था. फिर जब हम लोग ने साथ में स्टार्ट किया तो हम लोग की वीडियोस वायरल होना चालू हुई. तो मैं बोला कि ठीक है जब यही काम करना है तो फिर जॉब करके मतलब नहीं है, मैं नहीं करता जॉब. उसके बाद हम लोग ने साथ में किए टिकटॉक पे, अच्छे खासे हम लोग वायरल हुए. लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में हम लोग और ज़्यादा वायरल हुए. लॉकडाउन के बाद जब टिकटॉक बैन हुआ तब हम लोग की सोर्स ऑफ इनकम पूरी बंद हो गई क्योंकि हम लोग कहीं पे डिपेंडेंट, जैसे यूट्यूब नहीं बनाते थे वो टाइम पे, इंस्टाग्राम पे इतना ध्यान नहीं देते, ब्रांड प्रमोशन इतने नहीं करते थे हम लोग. तो टिकटॉक जब बैन हुआ उसके बाद 1 साल तक हम लोग सोच रहे हम लोग क्या करें क्योंकि हम लोग सेम वही चीज़ पैटर्न फॉलो कर जो हम टिकटॉक पे कर रहे थे. टिकटॉक की जो वीडियोज़ है हम लोग वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे,
प्लस हम लोग वैसे ही पैटर्न की वीडियोस बना के डाले थे। तो टिकटॉक की हम लोग को तब पता चला कि टिकटॉक की ऑडियंस और इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत अलग है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपना स्टाइल चेंज किया बात करने का, कि देखते ये ट्राई करके कि इंस्टाग्राम पे चलता है कि नहीं। तो हम लोगों ने स्टाइल चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग का चलने लगा। तो वहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए, तो इंस्टाग्राम पे हमारा धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, वहाँ से ब्रांड प्रमोशन आने लगे, हमें इनकम आना चालू हुई। फिर 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, फिर हमने सोचा कि इंस्टाग्राम पे यार व्यूज स्टैटिक है, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन इतने ही आ रहे, हमको इससे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, इंसान सेम चीज़ लेके ज़िंदगी भर नहीं चल सकता, ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं, ग्राफ ऊपर नीचे होना चाहिए। तो हम लोग बोले अभी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। अब यूट्यूब पे भी हम लोग इंस्टाग्राम के कंटेंट डाल रहे थे, जो इंस्टाग्राम पे जैसा बना रहे थे, अब यूट्यूब पे वो नहीं चल रहा कि अभी हम सेम वीडियो बनाए तो इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस यूट्यूब की अलग है। तब हमें पता चला कि यूट्यूब की भी अलग है, मतलब देख रहे हो आप हर प्लेटफॉर्म से अलग अलग ऑडियंस है। तो हमको ऑडियंस के हिसाब से अपना आपको मोल्ड करना पड़ा। फिर हम लोगों ने यूट्यूब पे यूट्यूब की स्टाइल का चालू किया, तब जाके हम लोग को यूट्यूब पे अच्छी ग्रोथ मिली। फिर हम लोग की सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से स्टार्ट हुआ। और अर्निंग भी आई फील यूट्यूब पे बहुत अच्छी होती है। यूट्यूब पे अच्छी अर्निंग है, सेल्फ अर्निंग है। यूट्यूब पे ऐसा ना कि आप किसी ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप कोई ब्रांड्स को पिच नहीं कर रहे हो, आप ब्रांड से मांग नहीं रहे हो कि भाई हमें काम दो। हम यूट्यूब पे हमारा काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब हमें उसका रेवेन्यू दे रहा है, व्यूज का। सो अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ब्रांड्स की बात करें तो कहाँ से ब्रांड रेवेन्यू ज़्यादा बनता है? इंस्टाग्राम एज कम्पेयर टू यूट्यूब देयर इज मोर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ी अलग लेवल की ऑडियंस है, जिनको थोड़ा टफ चीज़ें यूज़ करना पड़ता है। जैसे इंस्टाग्राम पे अलग अलग सेक्शंस है, बट यूट्यूब पे कैसा, यूट्यूब ऑन करो आपको सब एक ही पेज पाया जाता है, बट इंस्टाग्राम पे अलग अलग है। तो इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन करने का फ़ायदा ये है कि लोग जो रहते हैं वो परचेसिंग पावर उनका ज़्यादा रहता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा आदमी हो। बट यूट्यूब ऐसा है ना कि यूट्यूब पे ज़्यादा बिजी आदमी लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि इस पर बड़ी बड़ी वीडियोस रहती है, लॉन्ग फॉर्मेट है, तो टाइम लगता है उनको देखने में। तो इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी अलग भी हो सकता है। भाई पहला पेचेक कितना था? 700 रुपये। 700 रुपये? 700 रुपये मतलब ब्रांड ने पे किए थे? नहीं, हाँ, टिकटॉक के टाइम पे एक हेलो ऐप आता था, जो टिकटॉक का ही वो उसके ब्रांच में आता था, तो वो लोग उसका प्रमोशन करवाना चाह रहे थे टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे हमें हमारी नॉर्मल वीडियोस बनाना था, बट खाली उसको एक इंटीग्रेट करना था उसका लोगो, तो उसका हम लोग को 350 रुपये मिला था पर आईडी। तो पे किया कैसे था, मतलब जीपे से, कैश से? बैंक ट्रांसफर तो नहीं किया होगा? बैंक ट्रांसफर। अच्छा, बैंक ट्रांसफर किया था? हाँ, 700 रुपये। बैंक ट्रांसफर। अभी हमारे लिए तो वो इनकम एज इन दिस फील्ड वो इनकम बहुत ज्यादा ही हो गई थी कि अरे 700 रुपये मिल गए वीडियो से, क्योंकि हम लोग कभी पैसों के लिए लाइन में आए नहीं। करेक्ट, स्टार्ट से, क्योंकि हम लोग जब टिकटॉक स्टार्ट किए 1 साल हम लोग ने बिना पैसे के किए, फिर टिकटॉक बैन होने के बाद भी 1 साल बिना पैसे की किए। तो पैसे की हम लोगों को लालच नहीं है कि ऐसा नहीं पैसा कमाना है, हमको ऑडियंस बनानी है, ताकि अगर हम कुछ चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो वो ऑडियंस वो खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्रांड हमारे पास आ रहा है, खाली व्यूज आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बट कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि वो लॉयल नहीं है, उनको ट्रस्ट ही नहीं है उनके इन्फ्लुएंसर पे कि भाई ये बंदा देगा, सही देगा कि नहीं देगा। तो हमें ऑडियंस बनानी जरूरी है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप जब प्रमोट करते हो आपकी ऑडियंस खरीद ही लेती है, और ऐसी कोई चीज़ जो आपकी ऑडियंस नहीं खरीदती या शायद आप ही नहीं प्रमोट करो? हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जैसे खरीदने वाली चीज़ें, कपड़े बहुत जल्दी खरीदते, होम अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी खरीदते, और जो नहीं करते वो हम लोग बैटिंग एप्स हम लोगों को इतना पैसा दे रहा था कि हम लोग ये खुद का घर ले लेते, मतलब 70 लाख रुपए हम लोगों को ऑफर हुए थे बैटिंग के, सिर्फ यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे 25-25 अलग, तो मिला जुला के 130-140 के आसपास हम लोग हो रहे थे। तो पहले तो हम लोग सोचे कि कर लेना चाहिए, फिर बाद में निदा ने मुझे बोली कि सुफियान ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या पता इससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिया हमारे बोलने पे, क्योंकि लोग हमें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, जो सुफियान निदा यूज़ कर रहे हैं हमें वो यूज़ करना है, क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि भाई हम गलत चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो बैटिंग ऐप प्रमोट करके ऐसा नहीं हो जाए कि उन्होंने पैसा लगाया है, फिर उनके दिल की जो बदुआ है वो हमें लग रही कि अरे इनकी वजह से बोल में हमने पैसा लगा दिए, तो वो चीज़ हम लोग निदा ने बोली कि ये नहीं करना है। ऐसा होता है ना कि वो एक एडिक्शन है और वो लत है, तो वो मुझे ऐसा था कि किसी को वो चीज़ की लत ना लगे, अगर कोई करना चाहता है तो इट इज़ ऑन दैट, बट मुझे प्रमोट नहीं करना है और मुझे साथ में गुनाह नहीं लेना है वो चीज़ का, क्योंकि 1-1.5 करोड़ में तो हमारा तो अच्छा खासा बन जाता। करेक्ट, बट अगर वही इतने सारे लोगों का मिला के पैसा हो जाता ना, वो गलत हो जाता। और ट्रेडिंग एप्स में भी ऐसा होता है, तो वी अवॉइड ट्रेडिंग एज वेल, मतलब जिसमें भी किसी का सामने वाले का पैसा लगता हो और प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ होती है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि अगर इंसान को लॉस हो गया
प्रॉफिट होगा तो कोई पूछेगा नहीं आपको, लॉस हो गया तो ब्लेम करने सब उठ जाते हैं, वो भी एक सीन हो जाता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि इट्स बेटर कि हम प्रमोट ही ना करें। वैसे तो मतलब जो ब्रांड्स हम लोग प्रमोट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो आई वेयर लाइक इन माय डेली रूटीन, जैसे अभी मैंने ऐसा मेरा खुद का ब्रांड है मॉडेस्टी बाय निदा खान, तो वो जब मैं पहनती हूँ ना तो लोग लिटरली वो चीज़ का फोटो निकाल के टेलर लोग के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा सेम कपड़ा बनाना है। तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्प्रेशन वी हैव ऑन आवर ऑडियंस। तो वो एक लॉयल्टी, हमको ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना था। सो आपने अपने ब्रांड की बात की, सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी? सो इट्स लाइक अ वेरी मतलब लॉन्ग ड्रीम था हमारा कि सुफियान वाज लाइक कि वी हैव टू गेट इनटू क्लोथिंग बिजनेस, वी हैव टू। और मैं ऐसी थी कि मुझे फूडी हूँ मैं, तो मुझे था कि मैं थोड़ा फूड वाले बिजनेस में जाना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन्स। तो सुफियान ने मुझे बोले कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो इन क्लोथिंग बिकॉज तुम्हारा टेस्ट उसमें भी बहुत अच्छा है। बिकॉज यू नो जब से मैं आई हूँ तो इनका थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस चेंज कराई है मैंने। बहुत भाई मैं ना कुछ भी पहनता था, ग्रीन टी शर्ट, ऑरेंज पैंट्स, Yes! रेड कैप, येलो yes शूज। yes सेम नहीं, इतना बुरा नहीं, इतना बुरा इतना ही ना। नहीं, ट्रैक टी शर्ट में घूमता था। मेरे को ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं था पहले। तो एक तरीके से मैं इनकी स्टाइलिश बनी, तो उनको ऐसा लगा था कि क्यों ना निधा तुम अपने आप पे जो एक्सपेरिमेंट करती हो वो चीज़ें लोगों तक भी जाएगी और लोग वो पहनेंगे तो तुमको याद रखेंगे। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू प्रमोट एनी क्लोथिंग ब्रांड, people used to get a lot of profit out of it. तो सुफियान ने बोले why not us doing it? We are not working for profit. एटलीस्ट अपन जो करेंगे स्टार्ट थोड़ा प्रॉफिट रखेंगे, बट अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचेगी तो अपने को दुआ भी मिलेगी नहीं था वो चीज़ में। तो बेसिकली पीपल थिंक दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन पीपल्स माइंड दैट आई हैव स्टार्टेड एन अबाया बिजनेस बिकॉज आई एम वेयरिंग इट, तो आई वॉन्ट पीपल टू वेयर इट। ऐसा नहीं है, इट इज़ मॉडेस्ट। देर इज समथिंग, मतलब हमारे पास कलेक्शंस ऐसे रहते हैं कि जो मॉडेस्ट पीपल, मतलब जो नॉन हिजाबीज भी पहन सकते हैं और जो हिजाब भी जो लेते हैं उनके लिए भी, तो एक मेरे लिए भी बन जाता है फिर यू नो वर्कशॉप में। सो हाउ इज द बिजनेस डूइंग? सो जैसे सुफियान ने बोले ग्राफ्स होते हैं ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ में, वैसे ही हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किए थे देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन अवर वेबसाइट कि हमारा वेबसाइट ही हैंग हो गया था, क्रैश हो गया था। वी हैव मतलब हम लोग को वो कुछ खरीदना पड़ा था वेबसाइट के लिए 20-25 हज़ार रुपये का, वही ऑन स्पॉट की, ताकि लोगों को वेबसाइट दिख सके। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग के साथ बहुत सारे फ्रॉड भी हुए। अभी ऐसा हो गया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट अ प्लेस वेयर अगर थोड़ा बहुत हमारे जेब से भी पैसा चला जा रहा है तो हमको गम नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को ग्रो होने में 1-1.5 साल तो लग ही 1-1.5 साल जाता है। जब तक प्रोडक्ट सामने वाले के पास पहुंचे नहीं तब तक इंसान बिलीव नहीं कर पाता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। करेक्ट। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मिथ चलता है उनके दिमाग में कि ऑनलाइन के प्रोडक्ट अच्छे आते ही नहीं है, बिकॉज देयर बीन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, एंड नाम नहीं लूंगी, बट ऐसा होता है कि लोग कुछ मंगाते आता कुछ है। और ऐसी चीज़ों का भी हम लोग प्रमोट नहीं करते। हम लोग को अभी रिसेंटली एक दो ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशंस आए थे जहाँ पर हम लोग पहले उनके सर्वे करते, हमारी टीम और हम लोग मिलके पूरा सर्वे करते, उनके कमेंट सेक्शंस देखते कि ये चीज़ पक्की में अच्छी है या फ्रॉड हो रहा है या किसी का पैसा लेके उनको प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखते और उसका फिर हम लोग नहीं करते। और हमने ऐसी 2 ब्रांड प्रमोशंस ऐसी नहीं किए, हमको भी अच्छे पैसे मिल रहे थे अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले। हाँ, हम लोगों ने नहीं किए बिकॉज वही हो जाता है, ट्रस्ट ब्रेक भी हो जाता है और सामने वाले का पैसा भी चला जाएगा। वो चीज़ नहीं करनी है। मैं पैसे कमा के मैं तो जी लूंगी, बट वो पैसे फिर मेरे को वो पैसे वो हो गए नहीं, हजम नहीं होंगे, फलेगी भी नहीं, वो बीमारी में चले जाएंगे, किसी की बददुआएं लगनी जाएगी। इट्स बेटर टू नॉट अर्न बिकॉज ऑफ किसी का। महीने में 6 प्रमोशन करो या 1 करो, एक ऐसा करो कि भाई ब्रांड भी खुश हो और अपने जो सब्सक्राइबर्स है वो भी खुश हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसों के लिए 6 हाँ ये आ रहा है ये भी कर लिए, ये आ रहा है वो भी कर लिए, तो इससे लोगों को लगता है कि भाई तो खाली पैसा कमाने के लिए हमारे साथ में लॉयल्टी बना रहा है। सो आपने कभी 9 to 5 किया है? यस, मेरी जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है भाई। बताइए ना प्लीज। सो मुझे मेरी मॉम इंस्पिरेशन है। शी स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 12। शी वाज होम सेलर, मतलब घर पे जा जाके प्रोडक्ट्स बेचते थे 12 साल की उम्र से, चाहे वो रोज़े हो या कुछ भी हो। शी फास्टिंग शी यूज्ड टू डू इट बिकॉज फैमिली वैसी थोड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। तो मैंने मेरी मॉम को हर बार उनकी स्टोरीज मेरी नानी के थ्रू सुनी, फिर उनके घर वालों ने बताया, एंड देन आई हैव सीन हर स्ट्रगलिंग ऑन फ्रॉम माई ओन आईज
कि मतलब कितना वो कहाँ से कहाँ ग्रो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना खुद मुझे भी करना है ये चीज़। शी इज़ माई रोल मॉडल, इंस्पिरेशन, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा था कि जैसे ही मेरा 18 कंप्लीट होगा, आई हैव टू वर्क। एंड 18 होने से पहले आई स्टार्टेड थोड़ा बहुत ढूंढना स्टार्ट कर दी कि ट्यूशन्स ले लूँ बच्चे लोग की, फिर कोई स्कूल में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊँ जो रिसेप्शन पे बैठी। तो मैं स्टार्ट की थी वंडर किड से, मतलब एक छोटी सी किंडरगार्टन या तो वहाँ पर मैं पहले रिसेप्शनिस्ट बनी। वहाँ पर मेरे को 2-3 घंटे के लिए बुलाते थे फॉर फर्स्ट लॉट। वहाँ मैं जाती थी, फिर मैं मेरी कॉलेज भी अटेंड करती थी, फिर उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स भी देती थी, सब कुछ देती थी। फिर मुझे ट्यूशन मिला जहाँ पर एक घर पे मुझे कुछ 3-4 बच्चों को पढ़ाना था, मुझे 10,000 मिल रहा था। मैंने बोली मैं दोनों करूँगी। तो सुबह में मैं कॉलेज जाऊँ, फिर उसके बाद मैं वही किंडरगार्टन जाऊँ, और फिर बाद में ट्यूशन रात में जाऊँ, फिर मैं घर पे जाऊँ, पढ़ाई करूँ और फिर सो जाऊँ। तो आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ अ लॉट ऑफ मतलब मुझे ऐसा बिलीव था कि मैं अपने आप को बिजी रखूँगी तो सब चीज़ें आराम से हो जाएगी, कुछ गलत थॉट्स भी नहीं आएंगे करने, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनजाइटी पेशेंट। तो ओवर थिंकिंग एंड ऑल्स की बीमारी है। तो मैंने बोली अपने आप को बिजी रखती हूँ और पैसे भी मिल रहे हैं और क्या है। फिर मुझे ऐसा था कि ये तो करियर नहीं है, दिस इज समथिंग, पैसा आ रहा है, हाँ करेक्ट। तो मुझे चाहिए था कि मेरे को अभी अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैसा भी मैं बात नहीं कर सकती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में वो टाइम पे। तो मुझे ऐसा था कि सिर्फ अर्निंग नहीं चाहिए, बस सिर्फ कमाना नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए भी करना है। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ BPO, जो कि मुझे नहीं करना था। हमेशा मैं सोचती थी कि मेरे को वो फील्ड में नहीं जाना था, बट एज आई वाज स्टडिंग और मेरे पास एजुकेशन का कुछ मतलब सर्टिफिकेशन नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं था, एंड आई वाज अ फ्रेशर, तो पीपल रिकमेंडेड मी कि तुम एक बार BPO करो, वहाँ पर तुमको बहुत सारे लोगों से बात करने मिलेगा, वहाँ पे एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो यू विल गेट टू नो, एंड देन कस्टमर से भी बात करोगे तो आपको भी नॉलेज पड़ेगी कि आपको किस चीज़ को किस वे में हैंडल करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एंड आई हैड अ वेरी गुड एनवायरनमेंट देयर। बहुत सारे ऐसे थे कि जो टीनेज लोग थे वहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं बहुत जेलअप हो गई। अच्छा लगा। फिर बाद में मैं समझी कि किस तरीके से बैठना है। एथिक्स, जो बेसिक एथिक्स होते हैं वो एक बिजनेस से ही आपको आता है। जब आप बिजनेस में घुसते हो तो मुझे एथिक्स पता चले, द वर्ड्स विच इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ एंड विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे से सीखने मिली। एंड वहाँ से फिर मतलब हम लोग टाउन शिफ्ट हुए थे फॉर अ ईयर। तो मुझे वहाँ से ट्रैवल करना बहुत ईजी था बिकॉज मेरी कॉलेज भी नज़दीक थी और वहाँ से पवई वॉज ऑल्सो वेरी इन अ डिस्टेंस। बट देन वी शिफ्टेड बैक टू अंधेरी after a year, and it got a very difficult task for me to travel both the places, because I have to education is also important for me, and for working मतलब obviously काम कर रही हूँ मैं कहीं पर, किसी के लिए भी कर रही हूँ, तो वो चीज़ भी मुझे एकदम ईमानदारी से करना है। यही नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर वही हो जाता है मसला। तो मॉर्निंग में उठती थी 6 o'clock एंड 8 o'clock का लेक्चर होता था। पहले कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाने के बाद जब जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे वही बैठती थी, बाकी के सारे लेक्चर्स स्किप कर देती थी। फ्रेंड्स लोग को बोल देती थी कि अटेंड लगा देना, हाँ प्रॉक्सी लगा देना। और वहाँ से निकल के मुझे पहुँचना था 3 बजे तक मेरे जॉब पे, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा 3 बजे का ही रहता था। वहाँ पर मुझे पहुँचना ही है मेरे जॉब पर। देन मैं बाइकल्ला से पवई जाती थी, मतलब अंधेरी से बाइकल्ला इन द मॉर्निंग, एंड देन फ्रॉम बाइकल्ला टू पवई। अब पवई जाने के बाद रात में मैं छुट्टी थी 2-2:30 बजे। That late, yes. And then I used to come at 3 o'clock. तो मुझे सिर्फ 3 घंटे की स्लीप मिलती थी ड्यूरेशन में, और जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब। तो मैंने अपनी लाइफ इतनी टफ बना ली थी वो टाइम पे, मैं सोचती भी थी कि मैं क्या कर रही हूँ। आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फ्रेंड्स। फिर जब मुझे सैटरडे संडे मिलता था, मैं तभी अपने दोस्त लोग के साथ पूरा दिन चिल करती थी, मेरे मॉम डैड के साथ पूरा टाइम स्पेंड करना। एंड मुझे ऐसा ही था कि मुझे वर्क करना है, मुझे बस कुछ बनना है मेरी लाइफ में। जैसे मेरी मॉम ने अपने आप को जो चीज़ पे बनाया, अपना खुद का घर लिए, मुझे खुद का घर लेना है। एक खुद की कार होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। दैट वाज माय ड्रीम। क्योंकि आजकल की लाइफ में लोगों के लिए जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ करना, राइट। कि अर्न भी करो साथ में इन्वेस्ट भी करो, नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद
ऐसा हो गया था कि मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना था, मैंने वही चीज़ की पढ़ाई की हूँ, तो मुझे बैंक में लगना था, तो मैंने वहाँ से जॉब क्विट करी बिकॉज वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो रहे थे, मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में भी हो रहे थे बट मुझे लग नहीं रहा था बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। बट जिस टाइम मेरा नाम इन्वॉल्व होने लगा चीज़ों के अंदर जहाँ पर मैंने कुछ नहीं की हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इन दिस इन्वायरमेंट आई कैन नॉट स्टे, आई एम एन एंजाइटी पर्सन, ज़बरदस्ती का मैं ये सब चीज़ें अपने दिमाग पे लेके अपने आप को बहुत डिप्रेशन में डाल दूंगी कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया। बिकॉज एट वर्क ऑल्सो देर वॉज लाइक कॉम्पिटिशन, मुझसे लोगों को कॉम्पिटिशन होता था, आई डोंट नो वाई, फॉर वॉट रीजन। एक रीज़न मैं बता सकती हूँ जो मेजर था, लोगों का रहता था 8 घंटे का 8.5 घंटे का टाइमिंग जॉब पे फिक्स, और लोगों को टाइम लगता था 200 ईमेल करने के लिए। बॉस मेरा 200 ईमेल 4 घंटे में हो जा रहा है। अच्छा, so you were good at your work basically. या a lot, मतलब लोगों को ऐसा था कि यार ये करती क्या है, मतलब 4 घंटे में इसका 210 मेल हो जा रहा है और हमको पूरा दिन लग रहा है, फिर भी हमारा 150 160 पे हम लोग लैग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें लोगों के अंदर, वो क्या बोलते हैं, फिर पॉलिटिक्स होने लगा कि क्या करती है, फिर मेरे ज़्यादा मेल्स को मतलब चेक होते थे हमारे, Scrutinize, हाँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें निकलने लगी, लोगों ने मतलब उंगली उठाने लगे कि कुछ भी मेल कर देती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पीपल जस्ट गैंग्ड अप अगेंस्ट मी, तो मुझे बोले नहीं भाई मुझे नहीं करना, मैं निकल गई वहाँ से। फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक, HDFC। तो वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट की वर्क ना, मैं अगेन टाउन शिफ्ट हो गई थी आफ्टर अ ईयर ऑल्सो। फिर मैं जब टाउन शिफ्ट हो गई तो मैंने बोली कि चलो बैंक में काम करते। अब वो टाइम में मेरे साथ सुफियान थे एंड मैंने ज्वाइन की थी एज अ लोन डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन की थी बेसिकली, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस वगैरह में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो मैंने बोली चलो ठीक है ये वाले फील्ड में करती हूँ। अब मुझे वहाँ पर भी बोला गया कि आपको घर घर जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा, like a salesperson basically. या तो आई वाज आल्सो ओके फॉर दैट। मैं बोली अच्छा नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बट उन्होंने बताया नहीं स्पेसिफिकली कौन सी जगह जाना है, आपको बस रैंडमली दुकानों पे जाना है, बोलना है आपको खोलना है account। अच्छा। मैंने बोली ये क्या स्कैम चल रहा है मेरे साथ। हाँ, मैं बोली इसके लिए तो मैंने साइन अप नहीं किया भाई बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दिस। देन आई डिस्कस्ड इट विद सुफियान एंड ही वाज लाइक निदा तुम एक मैं सोचता हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल यू गोइंग प्लेसेस एंड यू नो आस्किंग पीपल, नहीं अच्छा लगता है, मैं तुमको नहीं देखना चाहता अच्छा हूँ। भी नहीं, पता नहीं किसका नेचर कैसा कैसा हो, कोई हाथ लगा ले, कोई कुछ कर ले, कोई रहता है थोड़ा and I feel the problem with a lot of people is वो सेल्स पीपल के साथ unnecessarily रूड होते हैं। रूड होते सेल्स पीपल भी इनफैक्ट जो कॉल जाते हैं कॉल सेंटर Correct, से उनके correct. साथ भी, अब वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी कोई शौक नहीं आपको कॉल करने का, बट देयर जॉब डिमांड्स इट। तो ठीक है तुम्हें नहीं करना, तुम बोल दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स ओके। Correct. अननेसेसरीली इसमें रूड होना इज अ लिटिल वियर्ड फॉर मी, गलत। बट मेजॉरिटी लोग वो होते ही वो हैं। होते। तो ही डिडंट वांटेड कि मैंने बोली आपको पहले ही इनको नहीं पसंद जहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो, तो बोले कि नहीं तुम नहीं करो। मैंने बोली देखो सुफियान, आई एम थिंकिंग कि मैं अभी भले से 20-25 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, मेरा ये थिंकिंग है मुझे अगले 1-2 साल में मुझे 50,000 अपने हाथ में चाहिए। तो इज लाइक 50,000 चाहिए ना, ठीक है तुम जॉब छोड़ो, आई गारंटी यू दैट you yourself will earn 50,000 in a year. ओके, या इन अ ईयर? हाँ आफ्टर अ ईयर, मतलब इतना थोड़ा अच्छा, स्ट्रगल after a करना year, पड़ेगा। okay, month, हाँ, एक साल पर exactly, मंथ तुम 50,000 अर्न करोगे, बट एक साल दो मुझे, मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाओ, बिकॉज मैं उनके साथ वीडियोस भी बना रही थी और साथ में मैं अपना जॉब भी कर रही थी और साथ में अपना कॉलेज भी कर रही थी। बट एट दैट पॉइंट आई फील कंटेंट क्रिएशन इतना मोनेटाइज था नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे था आपको? नहीं, ये टिकटॉक के टाइम पे चल रहा था, वो बताया ना आपको, हेलो प्रमोशन जो किए थे हम लोगों ने। अच्छा, तब ब्रांड्स हाँ, आने शुरू तब हो गए brands थे। आना, तब हाँ, हाँ, बिकॉज व्यूज के ऊपर होता था, जैसे अगर आपकी वीडियो पे व्यू जा रहा है आपको उतना पैसा मिल रहा है। तो वो लोग का कुछ व्यूज के ऊपर 3,000 व्यूज पे $1 या 5,000 व्यूज, ऐसा कुछ तो अगर था, अभी याद मिलियंस नहीं में है। जा रहा है तो आपकी तो चांदी हो गई भाई, एक वीडियो से आप कमा रहे हो 20-30 हज़ार रुपए, और क्या चाहिए आप महीना भर जो 20-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, इसमें थोड़ा सा वो हो जा रहा है। तो वो टाइम में मुझे सुफियान ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी, देखो सुफियान दिस इज माई करियर एंड आई रियली वांट टू वर्क एज अ मुझे कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनको बोली कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ रही हूँ, तुम पक्का गारंटी दे रहे हो ना कि मैं इतना कमाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, आई वांट अ होम, आई वांट अ कार। इट्स लाइक सब हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसा है मतलब आपको उस टाइम पे? दिस इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग।
क्योंकि हम श्योर उस टाइम पे आप खुद भी उतना शायद नहीं कमा रहे होंगे। कमाए नहीं कभी कमा कुछ और नहीं ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब वो अंदर बिलीव था कि एक बार सिर्फ समझा रहे थे? नहीं, मेरे को बिलीव था ये चीज़ पे, क्योंकि जब मैं अकेला भी वीडियोस बनाता था ना मेरी मम्मी के साथ में टिकटॉक के टाइम पे, तो मेरी वीडियोस चलती थी। और मेरे को ऐसा था कि नहीं, मेरा जो बात करने का तरीका है, मेरा जो एक्सप्रेशन है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। और ऐसा था कि वो टाइम पे ये एकदम ताज़ा ताज़ा तवे पे था सोशल मीडिया, टिकटॉक के टाइम पे जो ट्रेंड हुआ था, तभी इतने सारे लोग फेमस नहीं थे। तो वो टाइम पे ऐसा था कि हम लोगों को प्यार मिल रहा है, तो बोला निदा प्यार मिल रहा है ना, इंशाल्लाह अपन आगे भी जाएंगे, ये एक बिलीव था मेरा। क्योंकि मैं तो जॉब कर ही नहीं रहा था, तो मेरे को भी तो बिलीव रखना ही पड़ेगा यहाँ पर। नहीं रखूंगा तो ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं मेरे ये पास। सिर्फ ऐसा तुक्का मार रहे थे कि 1 साल में करूंगा, 1 साल में करूंगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह But ने हुआ। चाहे और वो चीज़ हो गई। और आज भी वो चीज़ का शुक्र मानती हूँ कि उन्होंने भले से कुछ भी डिसीजन था मेरा, वो सोचे नहीं कि मेरा करियर है ये वो चाह रहे थे कि मैं सेफ रहूँ, उनके सामने रहूँ, बस। बट आई बिलीव दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। Yes. मतलब अगर आप मैनिफेस्ट करके उसके टुवर्ड्स वर्क करो ना, Correct. तो चीज होती ही है मेरे हिसाब से। होती मे बी नॉट इमीडिएटली, बट इफ यू स्टिक टू इट इवेंचुअली। हम लोग ने मेरी लाइफ में मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में कभी सोचा नहीं रहूँगा मैं कि मैं कभी कार खरीदूंगा, हाँ। कभी नहीं। न्यू ब्रांड सेकेंड हैंड कार मैंने लिया 1 लाख रुपए की, सेकेंड हैंड 2 लाख रुपए की, इतना चलता था क्योंकि ज्यादा नुकसान इंसान झेल नहीं पाता है। प्लस मेरे घर पे माइंडसेट ये है ना कि कभी EMI पे चीज़ें नहीं लेने का, कैसा भरेंगे, कभी जॉब रही नहीं रही, कमाए नहीं कमाए। बट निदा के आने के बाद मेरे में ऐसा कॉन्फिडेंस आया। निदा भी जब बोलती थी ना, जब रास्ते में क्रेटा चलती थी, निदा बोलती सुफियान वो क्रेटा खरीदना मेरा ड्रीम है। मैं उसको बोलता निदा अपनी औकात नहीं है खरीदने की, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ऐसा बड़े बड़े सपने मत और मैं एक देखो। ही चीज़ बोलती थी, पैर फैलाओ चादर बड़ी लाएंगे अपन। पहले से इसका था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि हम लोगों की इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, बट हम लोगों ने रास्ते में देखे हैरियर, हम लोगों का दिल हैरियर पे इतना आ गया कि हम बोले कि हमको हैरियर ही लेना है। फिर भी मैं बोला कि नहीं था, इतना बजट नहीं है, 25 लाख रुपए की गाड़ी हम कैसा खरीदेंगे। तो फिर मांडोली करके हम लोग आए अर्टिगा पे, कि अर्टिगा 10-11 लाख रुपए की आई थी, वो खरीदेंगे, 7 सीटर भी है, मस्त CNG लगा के घुमाएंगे, अंदर पेट्रोल का खर्चा भी नहीं रहेगा, CNG पे घूमेंगे अपन सस्ते में। फिर अर्टिगा लेने गए तो वो पसंद नहीं आई, बोले कि नहीं इससे अच्छी फिल्म देखने गए क्रेटा। फिर मैं सोचा कि क्रेटा में CNG डालेंगे अपन पेट्रोल लेके, सस्ती पड़ेगी थोड़ी। तो क्रेटा भी 18 लाख रुपए की। मैं बोला यार ये तो बहुत ज्यादा बजट यार। मैंने बोली नहीं, इसने बोली नहीं, मेरे को ये मैं भी नहीं पहली बार जिसमें बैठी हूँ हैरियर में, मुझे वही चाहिए, भले से मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा, पर मैं करूंगी और मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगी। कमाता क्यों है इंसान, अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है ना, उसके बाद अपने ड्रीम्स पूरे करना है। तो बस मेरे को इनको ऐसे ही था कि टेंशन मत लो, अपन दोनों साथ में हैं, हम दोनों अगर एक साथ में है तो हर चीज़ साथ में कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम लोगों ने बहुत 1 हफ्ता बस बैठते थे और कैलकुलेशन करते थे, यहाँ से इतना है, हाँ। यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना जाएगा। एंड देन फाइनली हम लोगों ने एक काम के भरोसे लिए थे, ये सोच के लिए हैरियर लैंड में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भैया, मतलब ओन जो मेरा एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। पहली खुद की लाइफ की कार, पहली कार है। और अब हाउस बाकी है। हाँ इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। सो अब हम इनकम की बात कर रहे हैं। सो कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, सारे पॉडकास्ट का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मंथली इनकम। मंथली इनकम, अगेन इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग, हाउएवर मंथली इनकम हमारी मतलब चल जाता है। हाँ लाइक हाउ मच डू यू थिंक अ यूट्यूबर जो एक डिसेंट लेवल पे है एक मंथ में कमा सकता है अप्रोक्सीमेटली, लाइक अ रेंज आल्सो तो वर्क्स? कमाने के लिए तो इंसान करोड़ों भी कमा सकता है, कमाने के लिए इंसान 1000 भी कमाए, क्योंकि यूट्यूब है ना एक शेयर मार्केट की तरह है। इस पे ना एक फिक्स इनकम नहीं होती है कि आपको इतने पे इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर यूट्यूब को कोई वीडियो पे ऐड ज़्यादा चलती है, कोई वीडियो पे ऐड कम चलती है, कोई वीडियो पे व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, कोई पे व्यू ड्यूरेशन कम होता है, तो उस बेसिस पे यूट्यूब को जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको रेवेन्यू बताता है। राइट। तो ऐसा फिक्स नहीं है, इंसान बोलता है कि यार 1 मिलियन आया तो आप 20,000 रुपये कमाओगे, 10,000 रुपये कमाओगे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी 2-2 मिलियन वाली वीडियो पे हम लोग खाली 5,000 रुपये 3,000 रुपये आए। इतना कम? हाँ क्योंकि कभी कभी वो येलो डॉलर भी आ जाता है उसके अंदर, तो रेवेन्यू तुम्हारा वहीं चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग भगा भगा के भी देखते हैं, हाँ तो आपको जो व्यू ड्यूरेशन है वो कम मिल रहा है, तो लोगों को लगता है अरे 2 मिलियन चलेगा इसकी वीडियो, मतलब लाखों में कमा रहा है एक वीडियो के ऊपर लाख। बट कभी कभी लोग भगा के सीधा एंड में जाते, एंड का देखते, सस्पेंस क्या है, सस्पेंस क्या है। तो 2-3 वीडियो ने लिए तो वो व्यू ड्यूरेशन उतना ही काउंट होता है, ऐसा नहीं कि व्यू ड्यूरेशन पूरा काउंट होता है। अभी तो ये भी यूट्यूब कर रहे हैं ना, तो पता ही अभी धीरे धीरे होगा। पता चल जाएगा। नहीं वैसे हमारा तो कितने 5-6 साल से चैनल है, 2018 से। अच्छा पॉडकास्ट का नहीं, म्यूजिक लेवल वाला। हाँ वो तो ओके, पता है। हाँ। सो हाँ, तो म्यूजिक का एक्चुअली मतलब इसमें भी डिफरेंट वेराइटीज है। म्यूजिक का अलग पे रहता है, व्लॉगिंग का अलग पे रहता है, एंटरटेनमेंट सेक्शन का अलग, टेक्निकल का अलग, गेमिंग का अलग, सबका सबका अलग अलग है।
अच्छा, बट ऐसा है कि इंसान अपने शौक पूरे कर सकता है बस अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हैरियर लोन पे। नहीं अभी जस्ट हम लोगों ने लोन अभी लोन क्लियर किया चलो नहीं, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। आपका घर भी होपफुली बहुत जल्दी आ जाए विद माय इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस। यार हमने एक चीज तो की नहीं, इतनी देर से हमारे कॉफी के कप पड़े, हमने कॉफी नहीं पी। ले कॉफी ले अच्छी है ब्लैक कॉफी। थैंक यू। अच्छा, मुझे तो कुछ भी चलता है। स्पेसिफिकली मंगवाई थी, मतलब कॉफी चाहिए 2 चम्मच चीनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, है ना? नहीं नो चीनी, अच्छा, नो no शुगर, chini. तो सॉरी मैं पकड़ा गया। नो शुगर, नो मिल्क। अच्छा, so tell me this, Sufyan and Nida, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था व्लॉगिंग में? वर दे ओके विद इट बिकॉज़ इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन? ये ओके तो दूर, वो लोग हमें फोर्स करते थे कि तुम भी करो हमारे। हाँ, ब्लॉगिंग नहीं, ये यही चीज़, क्योंकि हमारे फैमिली वाले इतने सपोर्टिव है ये चीज़ को लेके। जैसे हमें पता है टिकटॉक पे मेरी मम्मी के साथ में वीडियो बनाता था, Okay. तो मेरी मम्मी भी वीडियो में एक्टिव रहती थी, तो उन्होंने कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम वीडियोस मत बनाओ। हालांकि मेरे घर वालों ने 10-15 लाख रुपए खर्चा किए मेरे पीछे इंजीनियरिंग करा के, बट इन रिटर्न उन्होंने कभी ये नहीं बोले कि तू जॉब करके ही पैसा कमा। उन्होंने हमारे करियर ऑप्शन ऐसा रखे थे, तुमको बेटा जो अच्छा लगता है तुम करो। हम लोग पूरा दिन वीडियो बनाते थे, हम लोग यहाँ घूमते थे, कभी घर में हम लोगों को मना नहीं किए कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। बेटा देखो जो अच्छा लगता है तू कर, बस अपने आप को तू एक स्टेज पे लाके खड़ा कर जहाँ तेरे को किसी की मोहताजी ना हो। और ऐसा ना हो कि कोई मतलब हम लोग को उंगली उठा रहा हो कि आपकी परवरिश पे, कि कैसा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग हर चीज़ में जब भी हम लोग हमारा जो ब्लॉगिंग है, हमारे जो कंटेंट है, वो इतने माशाल्लाह प्योर रखते ताकि एक पूरी फैमिली बैठ के देख सके। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहती है उसके अंदर कि कोई पर्सनली देखना पसंद करे चीज़ें। आप समझ रहे हो, जैसे कि नहीं, ऑफ कोर्स यू नो कि होता है सोशल मीडिया Family friendly ऐसी चीज़ है। content. हाँ, मतलब लोगों के दिमाग में ये मिथ पहले से था कि भाई सोशल मीडिया मतलब खराब चीज़ है। समझ रहे हो? तो वो चीज़ क्योंकि जो ऑडियंस भी है ना, उनको ऐसा कोई नहीं मिलता है जल्दी जो सब साथ में बैठ के देख सके। Correct. इसीलिए लोग हमारे से ज़्यादा लॉयल है कि नहीं ये लोग हमारे जैसे, इनकी लाइफस्टाइल हमारी जैसी। वरना लोग बहुत सारे शो ऑफ भी करते हैं दिखाने के लिए कि अरे हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, दिखाने के लिए करते हैं। बट हमारा ऐसा है कि हम जैसे हैं हम वैसा ही लोगों को व्लॉगिंग में दिखाते हैं, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं हमसे। सो टेल मी दिस, आपने फैमिली की बात की, ऐसा कभी होता होगा ना कि कुछ या तो फैमिली में अनबन हो गई या आप दोनों में झगड़ा हो गया, कभी मूड नहीं है, तो उसके बाद कैसे व्लॉगिंग होती है? अभी रिसेंटली जो आज का ब्लॉग हमारा अपलोड हुआ है, उसके स्टार्ट करने पहले हमारा झगड़ा हुआ था। बहुत छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था हमारा। नहीं, मेरे लिए तो वो झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है अगर ये चिल्ला देते हैं मुझ पे तो। अच्छा, हाँ, मेरे को ऐसा है कि मैं ना बहुत शान से बात करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला वो तो ये बताएंगे शान से बात करती है। उसको लगता है ऐसा। नहीं स्टार्ट जब होती है झगड़े की पहल, अब जो कल की बात कर रही हूँ मैं, रीसेंट की बात बता रही हूँ कि कल मैं एकदम नॉर्मली नहीं बोली, नहीं सुफियान ऐसा नहीं करते, ऐसा करते। और व्लॉगिंग को लेके हमारी बातचीत चल रही थी कि हमको बॉम्बे कब जाना है, जल्दी निकलना है, लेट निकलना है, क्या पूरा टाइम स्केड्यूल करना है, कैसे करना है। तो मैं इनको बोल रही थी कि नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा अग्रेसिव टोन आ गया इनके अंदर। एग्रेशन नहीं है मेरा, वो मेरे बात इनका करने का nature तरीका ही है, वैसा हाँ। है। अच्छा, मैं बात करते करते लॉउड हो जाता हूँ। तो मेरा दिल दुख जाता है। पहले तो मैं रो देती थी, अब इनके साथ रह के दिल मजबूत कर ली मैंने कि अब नहीं फिर रोना। अब ये दुख जाते थोड़े से। ऐसा नहीं है, ऐसा है। नहीं तो इन्होंने कल ना थोड़ा सा लाउड मेरे साथ हो गए, तो मैं बोली देखो मैं भी हो सकती हूँ। फिर मेरा वो आ गया, फिर बाद में बोले चलो चालू करते हैं व्लॉग। मैं बोली अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा मूड बनाने के लिए, मैं नहीं आ रही। फिर मैं बैठी मैं बोली देख नीता अभी टाइम जा रहा है, व्लॉग तो बनाना ही चलो बेटा अपना मूड सही करो और अच्छे से व्लॉग स्टार्ट करो। बट क्या मतलब ऐसे ही होता है, यही लाइफ है आपकी। आपको झगड़ना है, एक दूसरे को नोचना है, मारना है, बट रहना साथ में ही है। यही शादी का पावर है। जब शादी होती है और झगड़े होते हैं तो वैसे इनके पेरेंट्स ज्यादा सपोर्ट किसको करते हैं, आपको या इनको? मुझे लगा ही था, पता है। क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ ना। अब भाई अब लड़कों की कहाँ इज्जत है। नहीं, इनका ना एक्चुअली उनके फैमिली वालों को भी इनसे यही ऑब्जेक्शन है कि इनका जो टोन है ना, वो बात करने का नेचर ही ऐसा है। वो कुछ भी बोल देते हैं ऐसे, मतलब मस्ती में भी कुछ भी बोल देते हैं और कभी कभी गुस्से में भी कुछ भी बोल देते हैं। वो मीन नहीं करते चीज़ों को, इंटेंशनली कुछ नहीं निकलता है, वो ऐसे निकल जाता है। बट क्या होता है ना, सामने वाले को थोड़ा बहुत ऐसा दिल पे लग जाती है बात। तो कभी कभी ना इनका घर पे भी ऐसा होता है। फिर बाद में ये बोलते हैं अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था, वे में नहीं बोला था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर चीज़ों में। तो उन पूरे इनके भी घर वालों को, मेरे घर वालों को, सबको पता है कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर की हूँ और मैं बहुत काम नेचर भाई की हूँ। कैसा लग रहा है आपको अभी? मतलब मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या फील हो रहा है?
ख्याल कुछ नहीं आते। ख्याल जब भी आता है ना झगड़े का, मैं सोचता रहे झगड़ा अगर बढ़ गया ना 2-3 दिन झगड़े का नहीं, तो ये जो आज बातें सुन रहे हो आप अपने बारे में, वो सुन के कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं बोल सकता मैं इसमें तो। दुख दर्द पीड़ा कुछ ये इनका वो है, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं उस पर काम करने के लिए कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना। जैसे अभी मैंने आपको बताई कि 2 साल मुझे लग गए इनको कंट्रोल करने में कि लिमिट्स कितनी है, लड़कियों से कितनी मस्ती करना है, वैसे ही अभी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं ये सब चीज़ों में भी। तो भाई मुझे ये बताओ, वैसे यूट्यूबर्स को बिग बॉस करना चाहिए या आप लोग का कुछ कभी है कि बुलाएंगे तो जाएंगे या क्या? ऐसा कुछ फिक्स सोचे नहीं हम लोगों ने कि जाना ही है। मैं तो चाहती हूँ ये जाए। मैं जाऊंगी तो कंटेंट ही कंटेंट है, वो अलग बात है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इनको अकेले इनकी पर्सनालिटी लोगों का दिखाना चाहती हूँ कि आई एम ईगरली वेटिंग कि लोग सिर्फ इनको इनके लिए जाने। और फिर उसके बाद अगर वहां पे थोड़ी जेलसी, नहीं कुछ नहीं होगा। यानी आपको जेलसी तो हो ही सकती है? इतना तो भरोसा है, अब बच्चा हो गया, अब कहाँ जा सकता है आदमी, कहीं नहीं जा बच्चे के पहले भी कहाँ जा रहा था। सकता। हाँ मतलब ऐसे एक डर लगा रहता है लड़की को। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि एक मेरा पास जो है वो बहुत बेकार था, जहाँ में मैंने लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर ली और फिर मतलब दिल बहुत टूटे। समझ रहे हो आप? तो वो जो चीज़ होती है ना कि लोगों पे ट्रस्ट कर देना और फिर बाद में वो टूट जाना, वो मुझे डर लगा रहता है कि मेरे साथ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मेरे साथ दोस्ती में हर बार ये हुआ है। और ये दोस्ती में बहुत चांसेस भी देती है। मैं बहुत देती हूँ मौके, मतलब इतना दे देती हूँ जब तक कि सामने वाला मुझे पूरा तरीके से निचोड़ ना लेना, तब तक के मैं मौके देती हूँ। क्योंकि फिर आई बिलीव इन सबर, मतलब पेशेंस या कि चलो ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। बट फिर बाद में इंसान जब अपनी असलियत दिखाता है, फिर बाद में मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब अपने आप को बैक करना है ये सब चीज़ों से, एंड देन ठीक हो जाती हूँ फिर मैं। सो टेल मी दिस, आपके यूट्यूब से कोई फ्रेंड्स है? मेरे फ्रेंड्स तो हम लोग के जितने भी ना सब ये इंडस्ट्री से ही है अभी फिलहाल। क्योंकि पहले के जो दोस्त थे कि उनकी भी लाइफ में वो बिजी है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों से मिले जो उनकी फील्ड के। तो वैसा हम भी अभी दोस्त उतने ही बना रहे जो हमारी फील्ड के। उसके अलावा हमारे बहुत कम दोस्त मतलब बन अभी रहे। रिसेंटली हम लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है नई सबा इब्राहिम से और उनके हस्बैंड से जी। शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, मतलब द एंटायर फैमिली बहुत हमारी sweet तो है। मतलब उनसे लाइक वी हैव फैमिली रिलेशनशिप्स विद देम। अब हम लोग के बीच में ऐसा होगा ना कि हम लोगों की लाइफ में ना बहुत चीजें सिमिलर है। एक्चुअली व्लॉगिंग ही हमारी सिमिलर है, उनकी भी कपल व्लॉगिंग है, हमारी भी कपल व्लॉगिंग है, और फैमिली मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड है, उनकी भी फैमिली है। तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब हम बैठते हैं ना साथ में बात करें तो बोलते हैं अरे ये मेरे साथ भी हो रहा है, अरे मेरे साथ भी हो रहा है। हमारा एक सभा का पॉडकास्ट भी हुआ था, देखा था आपने? जी। तो ये बस एक तरीका है मेरा सभा वाला पॉडकास्ट भी प्रमोट करने का, तो जिसने नहीं देखा सो द ऑडियंस हु हैवंट सीन द पॉडकास्ट ऑफ सभा, देख लेना, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। जरूर देखना और दूसरे के पॉडकास्ट में हमारा भी बोल देना। ऑफ कोर्स। सो पहली बार आप लोग कहाँ मिले सभा से? पहली बार हम लोग जोहान के अकीके में मिले। पहले निदा ने मैसेज की थी एक बार, बट मे बी वो डीएम सेक्शन में इतना नहीं दिखता है। क्योंकि मैंने अब जब हमारी बात हुई पर्सनली तो शी टोल्ड मी दिस थिंग कि शी डोंट हैव एनी पर्सन टू लुक आफ्टर द डीएम्स एंड एवरीथिंग। तो शी इज़ लाइक कि मैं ही सब कुछ करती हूँ तो मुझे नहीं मिलता है वक्त कि मैं इतने डीएम्स देख पाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोलैबोरेशंस भी वैसे आते, तो उनको वो सब चीज़ों में भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो शी इज़ वेरी बिजी थ्रू आउट द डे, शी इज़ बिजी। तो मैंने बोली कोई मसला नहीं है। फिर हम लोग अकीके में मिले। अकीके में मिल के मतलब हम लोग इतना फ्रेंडली हो गए कि हम लोग प्लान बना कि हम लोग फिर मिलेंगे, बट मिलना नहीं हुआ। बट अचानक से धीरे धीरे हम लोग के कुछ प्लान्स बने, उसमें हमारा मिलना हुआ। और वो मिलने में हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई ना कि हम लोग बात करने लगे कंटिन्यूसली एक दूसरे से। मतलब इतना अच्छा हम लोग का रिलेशन हो गया। बिकॉज है ना वहाँ पर ऐसा हो गया ना कि जैसे मैं और सबा एक दूसरे को थोड़ा बहुत रिलेट कर लेते, वैसे ये और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से। सनी, हाँ, मैं और सनी बहुत मस्ती मजाक करते हम लोग। बहुत मस्ती मजाक सनी को बहुत मजा आती मेरे साथ। तो मुझे ये बताओ कि आपके जो कमेंट सेक्शन होते होंगे वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत लोग तो बहुत प्यार बरसाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू पीपल हु राइट नेगेटिव कमेंट्स आल्सो। Yeah, I am the Kamolika, in my comment section. I am the villain. क्यों ऐसा? लेकिन लिटरली लोग है ना कमेंट करते हैं हम व्लॉग सिर्फ सुफियान के लिए देख रहे हैं, निदा हमें पसंद ही नहीं है। But ऐसा देखना क्यों? है। ऐसा क्यों? लेकिन अब नहीं पता मेरे को, लोग को अच्छी अच्छाई अच्छी नहीं लगती। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हो ना कि लोगों को ना लड़कियां लीड में नहीं अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगता है ये लड़कियों की हमको सिखाएगी क्या, एक मेंटेलिटी हो गई जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हो हमारे व्लॉग्स में। तो लोगों का ऐसा है कि लड़की है कुछ भी बोल रही है, इनका काम है खाली घर में झाड़ू पोता करना, बर्तन वगैरह करना। हाँ बताओ। रियल चीज
लड़की, मैं बोली ना आपको, लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं इनसे, तो मैं विलन ही बनूंगी ना फिर, मैं उनकी बीवी हूँ। अरे बट लड़के भी तो कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे तो नहीं, मुझे ज्यादातर मैंने लड़कियों की कमेंट पढ़ी हूँ, अरे अच्छा। नीदा अच्छी नहीं लगती सुफियान के साथ, ये वो, मतलब जेलेसी फैक्टर मुझे ज्यादा दिखता है कमेंट में। एक्चुअली जो लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, वो निदा करती है, हाँ। तो उनको वो खलता है कि अरे ये कर रही, हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसको क्रिटिसाइज करो। हाँ। तो ये जनरली होता है, क्योंकि इतना हम लोगों को कमेंट्स आते हैं, तो इतना ऑब्जर्वेशन तो हमारा हो गया कि भाई चल क्या रहा है, लोगों को देखना क्या पसंद है और क्या नहीं फिर देखना भी व्यूज पसंद तो आ है। ही रहे, सो हाँ। एनीथिंग यू वांट टू से टू द हेटर्स? नहीं करते रहो, अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे। अब तो आदत सी हो गई है गाइस। यस, तो करते रहो और व्यूज बढ़ाते रहो, और कमेंट सेक्शन में भी ज़्यादातर कमेंट्स करते रहो। और मैं हमेशा कमेंट करने वालों को बोलता हूँ कि हमारा एक रिश्ता है, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में झगड़े होते हैं, प्यार होता है, तकरार होती है, वैसा ही हमारा और सब्सक्राइबर का रिश्ता है कि झगड़े होते हैं हमारे, मैं कभी कुछ बोलता हूँ, कभी सब्सक्राइबर हमें कुछ बोलते हैं, कभी हम प्यार करते, कभी वो प्यार करते, तो एक रिश्ता बन गया हम लोगों का। पहले तो ऐसा था, जब हम लोगों ने ये फील्ड में स्टार्ट किए थे, तो तभी अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसे जैसे वक्त पे थोड़ा शादी की बात आई, जब हमारी शादी हो गई, तब मुझे बहुत हेट आने लगा। और मुझे इतना हेट आता था ना कि लिटरली मैं रोती थी, मेरे को एंजाइटी हो जाती थी कि यार मैं सही में ऐसा कर रही हूँ कुछ। और मैं सुफियान को हर चीज़ में, मतलब आई वाज लाइक कि मैं अपने आप को जज करने लग गई थी इन माई दैट मेंटालिटी। मैं बोलती थी सुफियान मैं सही बोली ना, हर व्लॉग के बाद, हर टेक के बाद मैं बोलती थी सही बोली ना, रखना चाहिए ये पार्ट, नहीं रखना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा नर्वस फील करती थी चीज़ें बोलने के लिए, मैं बहुत एकदम सहम सी गई थी। मतलब पहले मैं बहुत लाउड, अभी कैसे कर रही हूँ जैसे, मैं पहले उससे भी तो ज़्यादा थी। मैं एकदम हर चीज़ में अपने एक्सप्रेशंस बहुत लाउड रखती थी। मैं हंसना बोले तो लाउड हंसती थी, रोना बोले तो लाउड रोती थी, मतलब खुश होना तो मतलब लाउड, एकदम सब कुछ दिखाना है मुझे। ओवर एक्सप्रेसिव। मैं ओवर एक्सप्रेसिव इंसान हूँ। तो लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज कर दिया ना, मैं बहुत सहम गई थी। बीच के मेरे व्लॉग, जब शादी के बाद के व्लॉग्स है ना मेरे, इतने, मैं उसके अंदर अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर चुकी थी। बट दिस वाज द मैन हु टोल्ड मी कि निदा, लोगों को बोलने तो जो बोलते हैं। अब सुपरस्टार जो होते हैं उनको भी तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। अगर वो चीज़ का जस्टिफिकेशन देने बैठ गए तो वो तो पीछे ही रह जाएंगे, वो कभी फिर वो स्टार नहीं रहेंगे। और जो हमेशा ऊपर होता है ना, उनको नीचे नहीं देखना होता है। जो उनसे प्यार करता है ना, वो उनके लिए ऊपर आता है, वैसा वाला सीन। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत एकदम टाइट समझ ली कि अब मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है, और क्या लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं मुझे नहीं, ये भी नहीं जानना है। मतलब क्रिटिसाइज जो करते, जो लोग मुझे ओपिनियन देते, मैं वर्क करती हूँ उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। और बाकी जो हेट करते हैं मैं उनको एकदम से इग्नोर करती हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट नाउ। Which was actually my question. Does the trolling trigger your anxiety? Yes, it has done a lot of time. ऐसा होता था कि मैं जिम ये जा रहे हैं और मेरे पास कुछ काम नहीं होता था, जब जुहान भी नहीं था और जस्ट शादी हुई थी, तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे क्या करूँ, मैं अपने ही कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ती थी कि मुझे अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ, यू शुड नॉट थिंक दैट यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। Of course. यस, तो मेरे को ऐसा है कि अगर मुझे कोई गाइड करना चाह रहा है तो ठीक है ना, मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ, देखती हूँ। बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बुलिंग मी, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोलिंग मी, अ लॉट ऑफ पीपल लिटरली अब्यूजिंग मी एज अ मेल जो कमेंट करते हैं। लड़के लोग ने मुझे गालियाँ लिखे, एंड इन माई DM सेक्शन ऑल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट देयर ऑल्सो। मुझे बहुत डिमोटिवेट फील होता था। मैं कितनी बार तो अपने आप को एकदम सहम के मैं वॉशरूम में चले जाऊँ, इनके सामने रोती नहीं थी। मुझे ऐसा था कि क्यों मैं इनका भी मूड ख़राब करूँ, ये सब चीज़ें के बारे में इनको भी बोलूँ, ये सोचे। तो मैं वॉशरूम में जाऊँ, मैं रोऊँ, फिर मैं बाहर आके एकदम नॉर्मल रहूँ कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल। बट देन मतलब इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया कि इन माई व्लॉगिंग देयर इज़ द पैटर्न हैज़ चेंज्ड, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो हमेशा ये मुझसे पूछते थे, नहीं देयर समथिंग इज मिसिंग इन यू, that over excitement and all. तभी भी मैंने उनको कुछ नहीं बताया। That one fine day what happened was I was very much over, अब मुझे ऐसा था कि मुझे किसी से बात करनी है। And that was the day he came from gym and he got me there. It was a movement day. अब मेरे लिए सब कैंडल्स वैंडल्स लेकर आए, मैं रेडी हो रही थी, मैं सोची थी कि किधर बाहर जाएंगे, और मुझे नहीं मालूम था ही इज ब्रिंगिंग समथिंग लाइक केक एंड फ्लावर्स और बुके फॉर मी। आई वाज गेटिंग रेडी एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय कमेंट्स, एंड मुझे इतना रोना आ रहा था। मैं अपने आप को बहुत सब्र में रखी, मैं थोड़ा नीचे घूम के आऊँगी, आई विल बी हैप्पी। ये घुसे घर में,
बातचीत हुई, तो अचानक मैंने में केक लेकर आ गए और फ्लावर के बुके लेकर आए, एंड आई वाज फीलिंग वेरी स्पेशल, एंड साथ में वो सारी चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मैंने वो टाइम पे सोच ली कि अब मतलब इतना कैसे दिखाऊं, व्लॉग भी स्टार्ट है, मैं कैसे बोलूं, और मैं रोने लग गई। फिर वो टाइम पे मैंने बोली कि नहीं, आई उसमें मेरे वो एक पार्ट में है भी जिसमें मैं बोल रही हूँ कि आई वाज रीडिंग कमेंट्स, बट नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। हमारी हमारी जो फैमिली है ना, वो भी ये चीज़ कमेंट को लेके थोड़ा थोड़ा वो लो हो गए लो हो गए। कि यार लोग हमें भी बोल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे व्लॉग की जो एनर्जी थी ना, वो डाउन हो गई। तो इससे हमको फर्क पड़ा, क्योंकि कैसा होता है ना कि आप जो रियल हो उसकी वजह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बट अगर किसी के हेट कमेंट करने से अगर हम वो चीज़ रियलिटी हमारी हटा दें, तो लोगों को फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, लोग अब मज़ा नहीं आ रही व्लॉग। हाँ, तो ये हो जाता है। अभी भी इसके घर वाले, मेरे घर वाले थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव हो गए ये चीज़ को लेके कि नहीं, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, Correct. हमें ये नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ बोलो, इससे बिंदास। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई थोड़ी हमें खिलाने आ रहा है या कुछ करने, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसकी वजह से हमको लोग देख रहे हैं और हम उसकी वजह से पैसा कमा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है। मेरे मन में तो जो आता है मैं बोलता हूँ, जो भी आता है अनफिल्टर्ड। तो झगड़ा भी कर लो। मैं बोल रही हूँ ना आपको, अगर मैं इनको 9 माले से फेंक दूँ ना नीचे, तो मेरे पे तो केस हो जाना है। और वही चीज अगर ये मुझ पे करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या करतब अरे किए। यार ऐसा नहीं, हम श्योर। नहीं नहीं, ऐसा ही है। You ऐसा don't है। know. मैं ये मेरे को एक वर्ड भी बोला सुफियान, तो लोग भड़क जाते, सुफियान पे चिल्लाए के साथ। बट मैं कुछ भी, निदा तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, लोग हंसते, अरे वाह तुमने निदा को ऐसा बोले। अच्छा ठीक है, सो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग एंड यू कैन चूज टू स्किप द क्वेश्चन, पर आपके लाइफ का मेंटल स्टेट वाइज लोएस्ट पॉइंट कब था? मे बी बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी इश्यूज, या इफ यू हैव एवर बीन डिप्रेस्ड। It was when I was trying to conceive and I couldn't. Okay. Before Zuhan. तो there was a very rough patch जब मुझे ऐसा था कि मुझे अपने व्लॉगिंग में भी नहीं बताना है लोगों को, क्योंकि मुझे वो टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज मिल रहा था ऑलरेडी, और मैं ये सब चीज़ों के बारे में ओपनली नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है फिर लोग इसमें भी यही बोलेंगे कि लड़की में कमी है। तो लोगों के मेंटालिटी में ही वही चीज़ थी कि लड़की लड़की लड़की। तो मैंने बहुत सब्र की 6-8 महीना। आई वॉज कंटिन्यूसली बिहाइंड हिम कि क्यों नहीं हो रहा है बेबी, क्यों नहीं हो रहा है बेबी, क्यों नहीं हो रहा है। और जब भी वो चीज़ होती थी मंथ में, जो लड़कियों को कॉमनली होता है, फिर मैं वो एंजाइटी लेके बैठ जाऊँ कि अरे ये मंथ भी नहीं हुआ बेबी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हिट कर रहा था कि हमको जल्दी शादी कर लेना चाहिए था। एंड आई हैड समथिंग इन द पास्ट जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोले थे कि यू हैव अ सर्टेन इशू, शायद से अगर तुम इस पर वर्क नहीं करोगे तो एट द एज ऑफ 25 and 30 यू विल हैव मेनी प्रॉब्लम्स टू कंसीव, और हो भी सकता है कि कंसीव कर सको या नहीं कर सको। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि वाई यही तो नहीं हो रहा है। वो जो 6 महीने थे ना हम लोगों की लाइफ में, वो बहुत ही डिप्रेसिंग थे निदा के लिए। बहुत। तो ये निदा को डिप्रेस देख के फिर मुझे भी डिमोटिवेटेड फील हो रहा था कि अरे यार ये इतनी डिप्रेस है, मैं कैसा सामने से व्लॉग बनाऊँ इसके साथ में, क्या निदा अपन एनर्जी दिखाते, वो फेकनेस दिख के आ जाती है। Right. तो वो टाइम हम लोग का बहुत लो चल रहा था, क्योंकि हम लोग अपने ही प्रॉब्लम से बहुत, जो डॉक्टर के पास जा रहे, वो डॉक्टर के पास जा रहे, घर में आके रो रही है, टेंशन में सब। रेगुलरली आई एम गोइंग फॉर माई टेस्ट। मतलब व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, और मुझे रोज मुझे ये याद रखना है कि मुझे ये टाइम पे ये दवा खानी है, मुझे ये टाइम पे ये टेस्ट करवाना है, ये टाइम में मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं ये सब चीज़ें भी चल रही मेरी लाइफ में, साथ में मुझे व्लॉगिंग पे अच्छा दिखना है, मतलब खुश दिखना है, कि लोगों को पता नहीं चले कि देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड इन माई लाइफ, इन माई पर्सनल लाइफ। तो वो एक पैच था जहाँ पर मैं किसी को ओपन अप करके बता भी नहीं पा रही थी। देयर वाज ओनली माई फैमिली एंड माई हस्बैंड to whom I was open up, and my friend also. तो वो एक बहुत ही And these medications, you were on medications, right? yeah These medications also cause a lot of side effects, right? yeah मतलब hormonal बोल दो, weight gain issues बोल दो। करेक्ट। तो मुझे वो टाइम पे ऐसा हो गया था, मैं बहुत मूडी हो गई थी। एट टाइम्स मैं इनसे अननेसेसरीली झगड़ा कर रही हूँ चीज़ों को लेके, बिकॉज मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर अंदर क्या हो रहा है। अगर ये मुझे बोलती है ना, नीता ये कप यहाँ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, तुम उठा लो, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो आई यूज्ड टू रिएक्ट ऑन वेरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स। तो इनको समझ में आ रहा था, ही हैड बहुत पेशेंस आ गया था इनमें, बिकॉज ही सॉ मी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं लिटरली, एंजाइटी में इंसान कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे वैसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं जब मैं अपने मेंटल स्टेट में, आई जस्ट
स्क्रीम लाउडली, आई क्राई, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हो रहा है। इसको झेलने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ। मैं ही वो हिम्मत वाला। मतलब बोलते हैं ना, जो इंसान बहुत ज्यादा खुश भी दिखता है ना, वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीजों से जूझ रहा होता है। तो वो मेरे साथ हो रहा था वो टाइम पे, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जब पहली बार न्यूज़ मिली that you finally conceived, what was it like? इट वाज लाइक, मैं एकदम शॉक, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। ये बिलीव नहीं कर रहे थे। मुझे बोले कि मैं नहीं बिलीव कर रहा तुम्हारी ये जो किट विट पे, चलो तुम ब्लड टेस्ट करवाना है। मैं बोला हॉस्पिटल चलो, वहाँ जाके डॉक्टर कंफर्म बोलेगा तो ही कंफर्म। मेरे को भरोसा है, क्योंकि लाइफ में इंसान को बचपन में सपना था शादी करो, बच्चा पैदा करो। अब जब हो गया तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यार क्या कैसे हो गया, मतलब क्या किट कभी कुछ फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। ये लिटरली आपको मैं बता रही हूँ ना, मैंने टेस्ट की मॉर्निंग में, ये मुझे शाम में ले गए ब्लड टेस्ट कराने, उसके बाद मैं ही खुद कंटिन्यूसली 3-4 किट लेके टेस्ट की हूँ। अच्छा। घर ही में कि पक्का है ना, जब तक कि रिपोर्ट्स नहीं आ रही मैं टेस्ट करे जा रही हूँ हर 2-2 3-3 घंटे में। मैं बोली नहीं यार, हर कोई किट तो खराब नहीं हो सकती, और हर किट तो फॉल्स अलार्म नहीं दे सकती है। फिर आया सुबह के 10 बजे, बोले थे कि रिपोर्ट आएगा। अब मैं अलार्म लगा के सोई हूँ 9 बजे का, मैं बोली 10 बजे रिपोर्ट आने वाला है। मेरी दुआएं चालू हो गई, मैं नमाजें पढ़ रही हूँ कि बस दुआएं मांग रही हूँ नमाजों में कि मेरा बस हो जाए। और जब पता चला रिपोर्ट में, दैट फीलिंग वॉज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। हम लोगों ने यही सोचे थे कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने में ही रखेंगे चीज़, बिकॉज मुझे बहुत डर लग रही थी कि नज़र ना लग जाए। नज़र मैं मानती भी नहीं उतना, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ एकदम शिद्दत से आप चाह रहे हो, और अगर आपको मिल गई है तो रिस्की क्यों ले? मैं कोई चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहती अब बच्चे को लेके। चाहे अगर सुफिया मेरे को बोले बाहर घूमने नहीं जाना है, चलेगा, मैं बेड पे पड़े रहूंगी। आई वांटेड दिस एंड दिस इज माय टाइम, आई वांट टू एंजॉय इट। ऐसा वाला सीन था। उस रात नींद आई थी? नहीं टपक वही आप अलार्म की बात कर रहे हो, मुझे लगता है नींद आई होगी। नहीं, मुझे सब, मैं तो नहीं रोई थी इतना। मैं तो मतलब स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला, उसके बाद में फिर थोड़ा सा अपने आप को मैंने हिम्मत दी। मैंने ये सोची कि नहीं, रोना नहीं है भाई, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा अब नहीं रोना है। फिर अपने आप को बहुत, फिर अगले दिन शॉपिंग चालू कर दी हम लोग ने। पिलो लिए इसको रेस्ट करने के लिए बड़ा वाला, फिर वो बैग पे हीट देने के लिए हीटर लिए, क्या क्या चप्पल, इसको डॉक्टर चप्पल ला के दिया। मतलब सब तू पहन, रेस्ट कर, हमसे कोई टेंशन नहीं। घर में पानी वानी रहेगा, स्लिप हो जाएगी तो एंटी स्लिप स्लीपर्स घर के लिए लेकर आए। मतलब भाई वो तो पहले ला लेने चाहिए थे, बच्चे के बिना भी स्लिप नहीं होना चाहिए। नहीं इनको चलेगा अगर मैं बेड पे ऐसे पड़े। मैं देखूंगा, हाँ उठेगी अभी। बच्चा आएगा थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी होना पड़ता है, सिक्योर होना पड़ता है। नहीं, उनका ये जो एक वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या इनका फेस जो मैंने देखी थी जब प्रेगनेंसी के बाद, इतने केयरिंग हो गए थे ये। मिस करते हो वो फेस? नहीं अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। मैं एक बार जो मैं एक चीज पकड़ लेता हूँ ना, तो फिर मैं उसको लेके चलता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि बदल जाता वाले के बाद जब से वो तब से हुआ ना, तब से वो पकड़ के ही चल रहे। 2-3 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो अब ना हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। कपल जाते तो हम रैपिड फायर कभी नहीं छोड़ते। अच्छा, ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा और आपको इमीडिएटली रैपिडली आंसर करना है, और जितना पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर होगा उतना अच्छा है। ठीक है, और सच वाला। हाँ, डन। दोनों का सबसे फनी निकनेम? इसको मैं बैब्स बोलता हूँ। बैब्स। आई कॉल हिम मम्मा। मम्मा? मैं एक्चुअली 4 साल से मम्मा बोल रही हूँ इनको। हाँ, जब से, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आई कॉल हिम मम्मा बिकॉज दैट मदरली केयर ये मुझे करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको मम्मा बोलूँ। मैं 4-5 साल से बोल रही हूँ। फिर इन्होंने मुझे मना की है व्लॉगिंग में। जब हमने स्टार्ट किया तो बोले मम्मा मत बोलना, सब हंसेंगे मुझ पे, तो मैंने कभी बोली ही नहीं फिर उसके बाद। कोई बात नहीं, आज अपने पॉडकास्ट में सबको बता दिया। हाँ। तो जो भी देख रहे हैं, कल से कमेंट इनके व्लॉग पे सारे मम्मा आने चाहिए। इस पॉडकास्ट पे भी मम्मा 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 स्पैम कर देना, ताकि हमें पता चले आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है। क्या आप लोग दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हो, एंड इफ यस, कब? यस। अच्छा, आर यू सेइंग दैट आप लोगों को दूसरा बच्चा हो रहा है अभी? अभी नहीं हो रहा, बट प्लान कर रहे हैं हम दूसरा। 4 साल 5 साल। हाँ, ऐसे 4-5 साल बाद। कितने चाहिए? मेरे को तो ऐसा 11 पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे। नहीं हो रहा। देखा, लड़कों का ड्रीम देख रहे हो, क्रिकेट टीम बनाने घर पे खुद की। जब तक बच्चे पैरों में नहीं है तब तक मजा नहीं आएगी। एक पैर में आ जाता है और मेरे को इतना चिल्लाते, ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? बैग ढूंढिए।
ऐसे ही बोलते हैं, नहीं ये 4-5 साल का गैप तो रहा है, क्योंकि मेरा भी और मेरी बहन का भी 4-5 साल का गैप है, तो हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ, तो 4-5 साल के गैप पे कैसा ना, एक हस्बैंड और वाइफ को भी टाइम मिलता है कि चल एक बच्चा बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा एक्चुअली टाइम है। जो अभी फर्स्ट है जोहान, उसको हमको ज्यादा केयर वेयर सब देना है। ऐसा ना हो जाए कि उसके 3-4 साल बाद अगर हम लोग मतलब एकदम इमिजिएटली 1 साल बाद अगर हम लोग प्लान कर देते और कर देते तो उसका वो जो ड्यूरेशन है प्यार मिलने का वो बढ़ जाएगा। Fair enough. प्लस क्या है, बच्चा 4-5 साल का होगा तो उसको भी थोड़ी समझ रहेगी कि हाँ इसका छोटा भाई या बहन है, तो उसको भी थोड़ा देखभाल करेगा। कभी हम लोग वॉशरूम में गया, ये कहीं कुछ और काम करिए तो वो भी उसको देख लिया। जैसे इसका भाई छोटा 7-8 मेरा साल। बेटा मुंडू नहीं है, अरे मुंडू, तुम्हारा भाई मुंडू है क्या फिर? तुम्हारा भाई से भी तो देखभाल कर करवाते लेगा, हैं। कुछ नहीं करते बच्चे देखभाल। हाँ वो तो आओ पता चला से एक हाथ से उल्टा लटका हुआ है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है वो खिलौना है। मम्मी रो रहा था, उठा लिया उसको। ओके, अगर आप दोनों की पर्सनैलिटी एक दिन के लिए स्विच हो जाए तो आप लोग क्या करोगे पूरा दिन? क्या नहीं करूंगा मैं बता सकता हूँ, अगर मैं निदा बन गया बताओ, तो। बताओ। झगड़ा, Right in the इमोशनल feels. डैमेज। और मैं इनको बताऊंगी कि ये मतलब कैसे एक हस्बैंड को केयरिंग होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोले कि हाँ, मैं कैरी contradiction. हूँ। अब पकड़ी गए, आज नीदा पकड़ी गॉड, गई। Yes. झूठी तारीफ करती मतलब नहीं मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब भाई- मतलब ऐसा है ना। मतलब कुछ ना कुछ मुझे बोलना है इसको कुछ ना कुछ तो देखो, बोलूंगी। वाइफ को हर बार हस्बैंड से कंप्लेंट होगी तो ही मजा आएगा, वरना नहीं मजा ये आएगा। सोचती है कि ये इतना परफेक्ट कैसे? नहीं है, झूठे लायर। मैं बोली ना, मैं नहाना, मेरे को नहाने नहीं देता ये लड़का। तो मैं ऐसा बैठूंगी बच्चे के पास, मतलब इसकी बॉडी में रहूंगी तो मैं ऐसे बच्चे को और बोलेंगी जा नहा के आ। भाई कितना बेसिक ड्रीम है अब बताओ कि मैं बस आराम से एक शावर ले लूं। आराम, इसका 2 घंटे का आराम होता है। मैं वैसे वो मैं भी हूँ, मुझे क्या नहाना बात बहुत कर पसंद है। मैं दिन में 2 से 3 बार तो नहा ही लेता हूँ कम से कम। 2 घंटा? 2 घंटा नहीं, नहीं, मैं एक बार जाती हूँ पर मुझे 2 घंटा लगता है। नहीं ये थोड़ा नहाने। अबनॉर्मल है फिर। नहीं, फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे दिस इज माय बेसिक नीड। मैं अपने आप को 2 घंटे वॉशरूम में नहीं दे सकती हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई और मेरा शावर हो। स्पा हवा लगा के आधा घंटा बैठी रहती, पता नहीं सोती भी रहेगी, उनको तो पता ही नहीं, मतलब देखा ही हेयर नहीं। स्पा होता है, बॉडी स्पा होता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। अच्छा। अपने आप को मेंटेन भी करना पड़ता है। अब पार्लर तो जाने देते नहीं है मुझे ये। मैं ही विलन हूँ नीता, बस मैं ही विलन हाँ, हूँ। तो भी मेरे पे नाम आता है, मैं विलन हूँ, बताओ। मियां ठीक बीवी है, की अब नोक-झोंक। थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। एक दूसरे की फेवरेट क्वालिटी? रिस्पेक्टिंग मी। चलो तुम बताओ। सपोर्टिव, जो भी मैं करूँ ना उस चीज में हाँ बोलती है, हाँ ये करो, सही मैं हूँ। अगर नुकसान भी हुआ तो मैं हूँ, फायदा भी हुआ तो मैं हूँ। ठीक है, अब मैं पूरे इमोशन बदल देता हूँ। मोस्ट अनोइंग हैबिट? इतना सोचना पड़ रहा ये है। नहीं, इसकी है बोल के भूल जाती है, और फिर नाम डाल दी कि तूने किया। और तुम करके भूल जाते हो कि मैंने कब किया। ये अच्छा था, नाइस। एक दूसरे का हिडन टैलेंट? हिडन ये टैलेंट। शावर में अच्छा गाना गाते हैं। हाँ, और ये डांस अच्छा करती है, बट अभी हिडन छोड़ दिया। टैलेंट नहीं है ये मेरा। तो हिडन टैलेंट क्या हिडन होगा? टैलेंट जिस लोगों को नहीं पता हो। तो लोगों को नहीं पता तुम अच्छा बताओ। डांस करते हो। लोगों को सबको पता है। दूसरा बताओ। दूसरा क्या बताओ? अपनी तारीफ करवा रही है बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ जरा कान में। अरे टैलेंट तो बहुत है निधा में वैसे। बोलो ना मल्टी टैलेंटेड है। Multi talented हाँ, तो इसको है। इसका नाम यही नहीं, होता है। टैलेंट तो है। ये एडिट में कोई नहीं काटेगा, जो निदा ने आंसर बुलवाया है ये हम एडिट में एज इट इज रखेंगे। नहीं, बोलो सच्ची बोलो, मैं भी जानना चाहती हूँ प्लीज। सिंगर भी अच्छी है, गाना भी आपके अच्छा लिए या गाती है। सबके लिए? नहीं नहीं, पर देखो खाली सबको- अभी तो मैं सुना हूँ, बाकी दूसरों का नहीं पता। मैंने कभी किसी के सामने गाना नहीं नहीं गाई है उसने। मैं गाती भी तो एकदम फनी गाती हूँ ताकि लोगों को पता नहीं चले कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ। हाँ, और That ये is hidden. रोस्ट भी अच्छा करती है। बहुत अच्छा। रोस्ट? हाँ, अच्छा, एकदम फुल तवे पे तेल वेल वो तो लगा। भाई आज आप 1 घंटे से हो रहे हो तो आपको तो पता ही। और मेरा ये हिडन टैलेंट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति को रोस्ट कर सकती हाँ, और मैं किसी को भी, इसको छोड़ के किसी को भी। हूँ। तुम मेरे को भी करते हो, चलो। तुमको तो अकेले में करता ना इसके लिए। ऐसा कभी कोई फैन मिला है जो फैन याद रह गया हो, कोई अच्छी चीज के लिए या कोई खराब चीज के लिए? हाँ, oh shit, किसी ने छुरी मार दी थी? oh shit, मैं वही सोच रही थी। बता। तो ऐसा हुआ था कि दिस इज समथिंग, यू नो, दिस इज रिलेटेड टू माय करियर। ओके। हाँ, वो हम लोग का करियर बनाने में बन काम आ गया गया था। हमारा सीन। ऐसा हुआ था कि हम लोग जस्ट टिकटॉक TikTok पे स्टार्ट किए थे करियर। और हमारे मतलब थोड़े थोड़े व्लॉग्स, सॉरी वीडियोस, व्लॉग की आदत हो गई है बोलने की। वीडियोस जो है थोड़ी थोड़ी वायरल होने लगी थी, एकदम नया नया फेम आया था। तो एक लड़की आई बुरखे में, नकाब में, और मुझे पूछी कि कैन आई हैव अ सेल्फी। तो मैंने बोली यस, वो इसके पास चली गई। इसको पूछ के मेरे पास आ गए।
एंड आई एम लाइक इसने किससे मेरे से पूछ के इसके पास क्यों जा रही है, मुझे लगा वो मुझसे लेना चाहती है, मेरे साथ लेना चाहती है, बट इसके पास चले गई। फिर इसने फोटो वोटो ली, तो सोफिया ने बोले यहाँ से धूप नहीं आ रही है, अपन यहाँ से फोटो लेते हैं, यहाँ से अच्छी लाइट आएगी, थोड़ा अच्छा दिखूंगा। तो बोलते आपको जरूरत नहीं है अच्छा दिखने की, आप अच्छे ही दिखते हो। आपको तो थोड़ी मन में खुशी हुई होगी ना उस टाइम। अरे यार वो टाइम में तो पूरा ब्लश कर रहा है भाई, पिंक पिंक तो ऐसा। पहली बार कोई लड़की आगे सेल्फी मांग रही, क्योंकि हम लोग को सबकी आदत नहीं थी, नया नया फेमस हुए थे, तो कोई सेल्फी मांगेगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, तो उसको भी अपन अच्छे से ट्रीट करेंगे ना कि हाँ नहीं। फिर क्या हुआ, इस तरह थोड़ा सा अच्छे से, मतलब उससे थोड़ा मम्मी ना, my husband is a very gem person, you know, he gets gel up very easily, तो उसके साथ थोड़ा मस्ती करने लगा। और फिर वो जब चले गए ना तो हंस रहे हैं बाय, ऐसा वाला थोड़ा सीन था। मैं क्यूट बोली थी मैं। हाँ क्यूट व्यूट भी बोले, तो ये थोड़ा ब्लश करने लगा। हाँ बाबा क्यूट हैंडसम बेबी शोना भी बोल दी थी उसने बस, तो ऐसा सब बोलती थी। तो फिर जब जाने के बाद ना ये तभी भी इनका ब्लशिंग हो रहा है, हंसी रहे कि अच्छा लग रहा है एकदम मस्त, मतलब ये अपने में हैप्पी मोमेंट में चल रहा है। मेरे को यहाँ पे एकदम फुल जेलस, यू नो, कि ऐसा सब बोल रही है तो तू इतना क्यों उछल रहा है। मैं भी तो बोलती हूँ रोज, तब तो तुमको इतनी खुशी नहीं होती है, तुम तो हाँ ठीक है बोल रही है ना, रोज बोलती है। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इनको पीछे से इतना जोर का पिंच कर दी, बहुत जोर का मैंने इनको पिंच करी, तो ये थोड़ा ऐसा करके थोड़ा घूमने लगे। तो मेरे दिमाग में ये चीज है कि व्हाई नॉट मेक अ कंटेंट सेम चीज का हम लोगों ने सेम चीज की है। वो आई, इसके साथ मेरे मुझसे पूछी फोटो लूँ, तो मैंने बोली नहीं, सॉरी हाँ ले लो। फिर वो इसके पास चले गए, तो मैं उसको देखने लगी, और फोटो लेने के बाद फिर इन लोग की थोड़ी बातचीत हुई, वो सब मैंने सेम रखी, बस जो लास्ट में जो पिंच था ना उसको हटा के मैंने मुक्का डाल दी। अच्छा, आपने ये किया, मुझे पहले छुरी लगा था। नहीं, मुक्का था ये। मुक्का। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई वो इतनी वायरल हो गई एंड लोग मुझे मुक्का क्वीन बोलने लगे। मुक्का क्वीन से ट्रेंड होना एक बार दिखा दो इधर ढूंढनी लाइव। पड़ेगी। बहुत ढूंढनी पड़ेगी यार। नहीं वीडियो नहीं, मुक्का। अच्छा मुक्का। इधर हो जरा। इसमें एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और मेरा मतलब इस पे भी हम लोग दोनों का था कि इसने मुक्का मारी, प्लस जो मेरा एक्सप्रेशन था, जो रिएक्ट जैसा मैंने रिएक्ट किया, तो वो भी लोगों को अच्छा लगा, तो लोगों ने वो सब चीजें सेम कॉपी करना स्टार्ट किए। मसला ये हुआ कि लोगों ने जब कॉपी किए ना, लोग ऐसे सिर्फ हल्के से मारते थे। अच्छा, आपने जोर से मार दिया था। मैं तो हर वीडियो में मारती थी। ऑलरेडी गुस्सा था भाई, तो फिर एक्सप्रेशन कैसे नहीं आएगा इसका बताओ। स्टाइल बराबर एक पैर उठा के मारती थी, ये ठक करके यूं मारती थी। और फिर जो मेरा रिएक्शन था ना उछलने का, पीठ खुजाने का, तो वो सब लोगों को ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं दोनों का मिलके। तो वैसा बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कॉपी करने का, बट हो नहीं पाया। फिर उसके बाद से हम लोग की जो कंटिन्यू 2-3 महीना 4 महीना हम लोगों ने सेम वीडियोस बनाए, मतलब मुक्के वाले, हर वीडियो के लास्ट में मुक्का, हर वीडियो के लास्ट में मुक्का, तो वो मतलब ऐसा बहुत ट्रेंड हो गया था। पंच लाइन होता था जिसमें या तो ये गुस्सा होके मुक्का मारते थे या तो मैं गुस्सा होके मारती थी। अच्छा, तो क्रिंज कंटेंट चलते थे वो टाइम पे टिकटॉक पे। हमारे तो बहुत सारे चले भाई, इतने क्रिंज आप मानते हो, खुद एक्सेप्ट करते हो कि हमने क्रिंज कंटेंट बनाया? हाँ बनाया है, बहुत हद बिना, हर किसी ने बनाया, मैं तो ये कहती हूँ। हद बिना। और नहीं बनाया तो क्या ही मजा है। कोई मेमोरीज रहनी चाहिए ना इंसान को कि नहीं मैं पहले ऐसा करता था, अब मैं ये चीज करता हूँ, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। और इंसान अपनी गलतियां भी सुधारता कि वो गलती जब मैंने किया जब कुछ नहीं था, तो अब वो गलती नहीं करना है। इट इज नॉट अ गलती रे, Obviously, लोग वो भी- अपने को लेकिन- जानते हैं वो चीज से, वो गलती कैसे हो सकती वो भी है। सही आई एम प्राउड दैट आई मेड क्रिंज कंटेंट। लोग मुझे एटलीस्ट उससे थोड़ा कनेक्ट तो कर पाते। अभी देखते हो वीडियोस कभी पुराने? हाँ, बहुत देख के हंसी आती है। बहुत हंसी आती है। एटलीस्ट किसी को हंसाए तो है ना वो कंटेंट बना के, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ गई हमारी वजह से, तो आई एम हैप्पी फॉर इट। तो अब हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट। तो आपको इतने लोग रोज देखते हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, उन सारे लोगों के लिए वन लास्ट मैसेज। तो मैसेज यही रहेगा गाइस के ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्यार करते हो, टकरार करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रिश्ता है हमारा, हम दोनों का, मतलब हम दोनों का, आप लोगों से मतलब हमारा पर्सनली समझ, मेरी शादी हो चुकी है। तो बस मैसेज यही है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर हम आपको लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग हमें करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, आप कुछ भी बोल सकते हो किसी को भी, बट हर्ट नहीं कर सकते हो किसी की फीलिंग्स है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। यस, और मैं ये कहना चाहूँगी कि कितना भी इंसान गिर जाए उसे उठना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कब फल मिलेगा, बस ये सोचो कि मिलेगा, और नेकी सब्र करो। रखो, सब्र। लोगों का अच्छा चाहोगे तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। यस, एंड ऑलवेज आई लव यू गाइज, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो इनके भी चैनल को और हमारे चैनल को भी, सुफियान एंड निदा। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल आवर अपकमिंग पॉडकास्ट एज वेल।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर. बहुत मजा आया बातचीत करके. इट वाज अ वेरी फनी एपिसोड. थोड़ा सा सुफियान के लिए बुरा लगा बीच बीच में, बट जोक्स अपार्ट इट वाज अ वेरी फन एपिसोड एंड काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चली अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड योर जर्नी. सो एक बार आप भी हमारे ऑडियंस को भी बोल दो कि सब्सक्राइब कर दें. Guys, do like, comment, share the unboxing podcast. And also subscribe. Thank you so much. Thank you.